ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्रीवासादि गौर गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। आप सबका स्वागत है दूसरे दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में धारवाड़ शहर में। अब बात धर्म की हो रही थी। एक शब्द है स्वधर्म। स्व मतलब अपना, धर्म मतलब कर्तव्य। स्वधर्म अपना कर्तव्य क्या है? एक स्वधर्म होता है शरीर का, एक स्वधर्म होता है आत्मा का। शरीर का स्वधर्म सबका अलग अलग है। बच्चे का शरीर का स्वधर्म पढ़ना है। विवाहित शादी किए का स्वधर्म अपने घर और परिवार को चलाना है। प्रोफेसर का स्वधर्म अपने बच्चों को पढ़ाना है। सैनिक का स्वधर्म सीमा की रक्षा करना है। राजा का स्वधर्म राज का कोष अध्यक्ष को बढ़ाना, राज के प्रजा को सुखी देखना है। तो स्वधर्म शरीर का सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा का स्वधर्म सबका एक ही है। हम दो चीजों के बने हुए हैं सब। एक ये शरीर जो हमको प्रकृति ने दिया है, और एक आत्मा जो भगवान का अंश है। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में
कि जितने भी जीव हैं वो मेरा अंश हैं। तो जीव जो आत्मा इस शरीर में है वो भगवान का अंश है, लेकिन ये शरीर प्रकृति ने दिया है। कैसे दिया है? देव नेत्रेण। देव नेत्रेण मतलब हमारे कर्मों के अनुसार भगवान ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग शरीर दिया है। आपकी मर्जी से तो नहीं मिला है ना शरीर किसी को। आपकी इच्छा थी कि किसी खास घर में पैदा करें? नहीं ना। कहां जन्म आप हुआ ये आपके बस में नहीं है। किसके घर में आपका जन्म होगा ये भी आपके बस में नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। देव नेत्रेण, देव नेत्रेण का मतलब दिव्य दृष्टि से जो देख सकता है कि इसका कर्म कैसा है, इसको शरीर कैसा देना है, कहां देना है, कौन से घर में देना है, कौन से देश में देना है, कौन सी परिस्थितियों में देना है, ये हमारे बस में नहीं है। किसी का अमेरिका में जन्म होता है और किसी का अफ्रीका के जंगलों में जन्म होता है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। ये व्यवस्था न सरकार की है, ये व्यवस्था न किसी आदमी की है, ये तो व्यवस्था भगवान की है। तो शरीरों का इसलिए धर्म अलग है। और प्रकृति 3 गुणों से अपना काम चलाती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों से प्रकृति अपना काम चलाती है। 3 गुण 3 बार मिलाओ तो 9 हो जाएंगे, 9 फिर 9 बार मिलाओ तो 81 हो जाएंगे। जितने गुण ज्यादा उतने लोगों के विश्वास अलग अलग। हमारे दुनिया के अंदर अलग अलग विश्वास क्यों है, अलग अलग मत क्यों है? क्योंकि अलग अलग गुणों का प्रभाव है लोगों के जीवन के ऊपर। जितना लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव अलग अलग होगा उतना लोगों का अलग मतांतर होगा। लेकिन ये शरीर का धर्म है, ये तो अलग होगा ही, लेकिन आत्मा का धर्म एक ही है। और आत्मा का धर्म वो सिर्फ ये है कि वो जिसका है उसको याद करे, वापस उसके पास चला जाए। और ये सबके लिए एक है। इसके ऊपर आत्मा का धर्म, कल भी इसके ऊपर चर्चा की थी। आत्मा का धर्म प्रेम करना है। आत्मा का धर्म सर्विस एंड लव is the eternal religion of soul, which is inseparable from soul. He may be in any body. Any body means human body or animal body or demigod body. किसी के भी शरीर में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, लेकिन आत्मा का धर्म सिर्फ एक ही है। वो है प्रेम और सेवा करना, लव एंड सर्विस। कोई दुनिया में ये 2 कामों से अपने आप को नहीं कह सकता है मैं नहीं करता हूं। इन दुनिया में सभी किसी न किसी से प्रेम करते हैं, सभी किसी न किसी की सर्विस में लगे हुए हैं। लेकिन जीव का धर्म है ये प्रेम और सेवा अपने पैदा करने वाले, अपने जन्मदाता, अपने मालिक, अपने सर्वस्व भगवान से करे। प्रेम भी उससे करे और सेवा भी उसकी में लगे। और केवल भगवान से प्रेम और सेवा करने से सारा संसार शांति और प्रेम का आगार बन जाएगा। कैसे? नारद जी कैसे? जैसे पानी पेड़ की जड़ में देंगे। इफ यू वाटर द रूट ऑफ ए ट्री, द होल ट्री, ब्रांचेस, twigs, leaves, fruit, everything flourishes. पेड़ के जड़ में जल देने से पूरा पेड़ हरा भरा होगा, पत्ते, फल, फूल सब अच्छे होंगे। ऐसे ही भगवान से प्रेम करना और सेवा करना पूरे विश्व के बंधुत्व, विश्व के ब्रदरहुड, वर्ल्ड ह्यूमन ब्रदरहुड, ह्यूमन लव, उस सब का एक ही सिद्धांत और सार है कि जड़ को पहचानना कि हम सब का ओरिजिन कहां से है, हमारा मालिक कौन है। और सीना ठोक के भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव कहते हैं पैदा होने को, प्रभव का मतलब क्रिएशन। अहम, मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूं। मत सर्वम प्रवर्तते, और जो कुछ कभी कहां जो भी कर रहा है उसकी प्रेरणा मैं दे रहा हूं।
कौन से आधार के ऊपर भगवान आप प्रेरणा दे रहे हैं? गुण कर्म विभाग सह, जैसा तुम्हारा गुण है, सतोगुण के हो तो सतोगुण की प्रेरणा देता है, रजोगुण में है तो रजोगुण की प्रेरणा है, तमोगुण में है तो तमोगुण की प्रेरणा है। और कर्म, सत्कर्म करता है तो सत्कर्म की प्रेरणा देता है। ये हमारे अपने, हम ही अपने जीवन के जिम्मेवार हैं, कोई और नहीं। तो स्वधर्म शरीरों का होता है अलग अलग, स्त्री का स्वधर्म अलग है, पुरुष का स्वधर्म अलग है, बालक का और बूढ़े का स्वधर्म अलग है। लेकिन आत्मा का, बच्चे का भी वही स्वधर्म है, दुरु का। छोटा बच्चा होकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, और बूढ़े से व्यक्ति का भी स्वधर्म शरीर का अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा का वही है। तो हमको जानना चाहिए कि हम दो चीजों के बने हुए हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर प्रकृति ने दिया है, ये शरीर प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, और इसके अंदर इस शरीर का मालिक जीव आत्मा भगवान का अंश है। शरीर प्रकृति के भोगों में सुख लेना चाहता है, आत्मा भगवान के भजन के लिए लालायित रहता है। इसलिए हमारा इस शरीर में हमेशा टग ऑफ वार रहती है, कशमकश रहती है, खींचातानी रहती है। शरीर कहता है संसार का सुख लो, इंद्रियों का भोग लो, आत्मा कहती है भगवान का भजन करो। सबके अंदर ये खींचातानी चल रही है। मनसिष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति का मतलब खींचातानी। कर्षण का मतलब बच्चों का स्कूल में एक खेल होता है ना, रस्सा होता है, एक टीम इस तरफ और एक टीम इस तरफ, बीच में रुमाल बांधते हैं और रेफरी खड़ा होता है, एक इधर खींचता है एक उधर खींचता है। ऐसे हमारे को ये शरीर संसार की तरफ खींच रहा है, प्रकृति की तरफ खींच रहा है, आत्मा भगवान की तरफ खींच रहा है। ये खींचातानी शरीर के सबके अंदर ये खींचातानी चल रही, कोई इससे बचा हुआ नहीं। अब हमको करना क्या है? हमको ये निर्णय करना है कि ये शरीर जब तक हमारे साथ रहेगा तो चार चीजें जो इससे लगी हुई है उसको कोई नहीं रोक सकता। शरीर मिला है तो शरीर एक दिन समाप्त होगा, जिसको मृत्यु कहते हैं। शरीर का मृत्यु होता है, कोई शरीर को मरने से नहीं बचा सकता। दुनिया के अंदर आज तक ऐसा विज्ञान, ऐसी साइंस, ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं सफल हुआ है जिससे आदमी को मरने से बचाया जा सके। बूढ़ा होना, बुढ़ापे से बचने के लिए भी कोई संसार के अंदर दवाई नहीं बनी है। 2 रुपये का काला रंग जरूर बना है सफेद बालों को काला करने के लिए, लेकिन बूढ़े से जवान आदमी बनना संभव नहीं है। बुढ़ापे की पहचान, बुढ़ापे का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड एज? अप्रोचिंग डेथ। ओल्ड एज मीन्स अप्रोचिंग डेथ। बुढ़ापे का अर्थ है मृत्यु का वारंट, कि अब आपका समय समाप्त हो रहा है। लेकिन हम बड़े होशियार हो गए हैं, 2 दांत गिरते हैं तो नए 32 लगा के कहते हैं कि नहीं, बूढ़े नहीं है। बाल 2 सफेद होते हैं। दशरथ महाराज के 2 कान की पट्टी के बाल सफेद हुए तो राम को राज तिलक देके और जाने की तैयारी करने लगे, और हमारा सारा सर सफेद होता है तो भी 5 रुपये में काला कर देते हैं और कहते नहीं, अभी भी हम अपना ये जो भोग का सुख छोड़ेंगे नहीं, इंद्रिय तृप्ति छोड़ेंगे नहीं। तो मरने से बचाने के लिए दुनिया में कोई साधन नहीं है, और हर शरीर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा। बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। बुढ़ापा सबके ऊपर आएगा। समय हर एक दिन हमारे को बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। इसलिए अंग्रेजी में कोई अपनी आयु कैसे बताता है, उम्र कैसे बताता है? आई एम 17 years old, मैं 17 साल बूढ़ा हो गया, यही कहेगा ना। ओल्ड का मतलब क्या है? बूढ़ा हो गया। तो बुढ़ापा तो हमारी रोज की दिनचर्या में जब बोलते हैं तो बुढ़ापा ही बोलते हैं। कोई नहीं कहता है कि आई एम 10 years young, कोई नहीं कहता। आई एम 12 years old। तो मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। बुढ़ापा अपना
रफ्तार से चलेगा उसको रोकना संभव नहीं है। और बीमारी, रोग इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। कोई इस दुनिया में नहीं कह सकता है कि मैं बीमार नहीं होता हूं या मेरा शरीर बीमार या रोगी नहीं होता है। शारीरिक बीमारी और मानसिक रोग पूरे संसार को घेर के रखा हुआ है। किसी जमाने में शरीर की बीमारी से लोग ज्यादा पीड़ित हुआ करते थे। कभी वायरस डिजीज में पहले एक स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, लोगों को बहुत डर था कि चीचक सारा शरीर काला हो जाएगा। अब उससे हम बच गए। तो ट्यूबरकुलोसिस आ गया, टीबी, 10 में से 1 आदमी को टीबी है, क्षय रोग। उसके लिए हमने इलाज निकाला तो कैंसर से जान छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो एड आ गई। वो एड किसको बोलते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन असल में उसका अर्थ है इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिसकी बुद्धि नहीं है, जो अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे की स्त्री के पास जाएगा, दूसरे पुरुष के पास जाएगा, उसकी बुद्धि नहीं है ना, तो इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका नाम। ये बीमारी आ गई। और शारीरिक रोग आज लगता है कि थोड़े कम हैं, लेकिन मानसिक रोग पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मानसिक तनाव इतना संसार में बढ़ा हुआ है कि जितना नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइडल रेट इन द यूथ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डाइवर्स रेट इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड डे बाय डे। रोज दुनिया के अंदर घर टूट रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? मानसिक रोग बढ़ रहा है। तो रोगों से भी मुक्त होना संभव नहीं है और जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ये 4 शरीर के रोग हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, इसकी इलाज किसी के पास नहीं है। कोई इसकी चिकित्सा नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई इसको रोक भी नहीं सकेगा। ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, न बीमार होता है। हमारी पहचान तो आत्मा है। ये पहचान जिसको हो जाती है, वो शरीर के परिवर्तन के ऊपर दुखी नहीं होता। तो ये शिक्षा जो है, आत्मा की शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज दुनिया में आत्मा की शिक्षा नहीं देता है। शरीर की शिक्षा के लिए तो अन्य बहुत सारे अन्य विभाग हैं और अन्य विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, लेकिन आत्मा की शिक्षा का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है पूरी दुनिया में। हमारा अस्तित्व में महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा के शरीर। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर नौजवान का हो या सुंदर का हो, किसी काम का नहीं है। कोई 2 दिन के लिए क्या, 2 घंटे के लिए भी घर में रखने को तैयार नहीं है। तो मुख्य तो आत्मा है ना। शरीर तो मशीन है, आत्मा उसके अंदर ड्राइवर है। वो है तब शरीर चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आत्मा मुख्य है, उसकी शिक्षा तो कहीं भी नहीं मिल रही है। और क्योंकि लोगों के पास आत्मा की शिक्षा का अभाव है, इसलिए धर्म की शिक्षा का अभाव है। धर्म से आत्मा की शिक्षा मिलती है और धर्म की शिक्षा आदमी को चरित्रवान बनाती है, आदमी को बुद्धिमान बनाती है। तो न धर्म है, न चरित्र है, न अंडरस्टैंडिंग है। पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन बुद्धिमान बहुत कम है। शरीर और आत्मा को अलग नहीं समझते हैं, बुद्धिमान कैसे हो गए? घर और घर का मालिक अलग होता है, खेत और किसान अलग होता है। खेत और किसान को एक नहीं कहा जा सकता, घर और घर के मालिक को एक नहीं कहा जा सकता। ऐसे शरीर और आत्मा को एक नहीं कहा जा सकता, 2 अलग चीजें हैं। जिसको ये समझ में नहीं आता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। पढ़ा लिखा हो सकता है, पीएचडी हो, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं जानता है तो शास्त्र दृष्टि से वो अज्ञानी है। तो धर्म की शिक्षा देने के लिए पुरानी पद्धति, जो वैदिक पद्धति गुरुकुल की थी, साधु संत महात्मा
बालकों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे, भगवत भक्ति की शिक्षा देते थे, स्वधर्म, आत्मा के स्वधर्म पालन की शिक्षा देते थे, प्रेम और सेवा के साथ भगवान की सेवा करके और फिर सबसे प्रेम और मैत्री रखने की शिक्षा देते थे। उसके अंतर्गत विश्व भर में धार्मिक संस्थाओं का ये काम होता है जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आत्मा की शिक्षा के लिए कोई पैसा लेना नहीं चाहिए और वर्जित भी है। क्या पैसा दे सकते हैं आत्मा की शिक्षा के लिए? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये भागवत जिसके सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिस वक्त सुखदेव गोस्वामी इस भागवत को सुनाने के लिए परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का शाप मिला था ब्राह्मण का, परीक्षित के पास 7 दिन था, हमारे पास तो ये भी पता नहीं है कि 7 मिनट है कि 7 सेकंड भी है। उसको ये तो पता था कि 7 दिन में रहूंगा जी था। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का जब शाप मिला, सुखदेव महाराज उसको भागवत सुनाने के लिए जा रहे थे तो इंद्र अन्य देवताओं के साथ अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव महाराज को कहने लगा, आप तो भागवत जिसमें भगवान के साथ आत्मा का क्या संबंध है, कैसे जीव भगवान से, गोविंद से, कृष्ण से प्रेम करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से मुक्त हो सकता है, जिसका कोई साधन संसार में नहीं है, वो भागवत के द्वारा हो सकता है। ये आप जाके परीक्षित को सुनाएंगे, ये हमको सुना दीजिए, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, अमृत परीक्षित मरने से बच जाएगा। इंद्र ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव गोस्वामी ने इंद्र की ओर देखे, कहा तुम भागवत का मोल लगा रहा है, भागवत को तुम खरीदना चाहता है तुम्हारे अमृत के बदले में, तुम कुछ पैसों से भागवत को सुनना चाहता है कि इतना पैसा लो मेरे से अमृत लो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, भागवत के लिए तुम क्या दे, तुम्हारा अमृत इस भागवत के समान नहीं है, तुम्हारा अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है और ये तो भगवत धाम ले जाने वाला अमृत है, तेरा अमृत पीने वाला फिर संसार में गिरता है, वो अमृत के बाद क्षय होता है, ये अमृत तो अमर पद को प्राप्त कराता है, भगवान के चरणों में पहुंचा देता है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ तुम्हारा अमृत का कलश उठा के। सुखदेव महाराज ने आत्म शिक्षा, भगवत प्रेम और भक्ति की शिक्षा का मोल लगाने वाले इंद्र को भी अनधिकारी माना। इज नॉट एलिजिबल फॉर हियरिंग श्रीमद् भागवत। अब इंद्र को नहीं दिया तो भागवत का मोल नहीं लगा के भागवत सुनी जा सकती है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म के शिक्षक गुरुजन निःशुल्क सबको शिक्षा देते थे, कुछ नहीं लेते थे। उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से करते थे, राज की तरफ से करते थे, दानी पुरुषों की तरफ से स्वयं जाके लेके करते थे, लेकिन सुनने वाले किसी से भी कभी कोई एक पैसा लेने की आग्रह, इच्छा भी नहीं रखते थे। तो ये शिक्षा की प्रणाली आत्मा की शिक्षा की प्रणाली है और हमारी पहचान ही आत्मा है, तो इसको पढ़ने का अधिकार सबको है। दुनिया के अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर केमिस्ट्री पढ़नी होगी तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी होगी तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमी पढ़नी होगी तो एस्ट्रोनॉमी में जाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी होगी तो एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा, मेडिकल साइंस पढ़नी होगी तो मेडिकल में और इंजीनियरिंग। लेकिन आत्मा की शिक्षा सबके लिए एक है, उसके लिए अलग विभाग की आवश्यकता नहीं। वो सब एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें विशालता है। आगे चल के कितना आगे कोई बढ़ सकता है उसकी अपनी योग्यता के अनुसार है, लेकिन भक्ति ऐसा एक मार्ग है जिसमें सबको अधिकार है, सभी उसकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस न्याय के अनुसार कि राज की सेवा करने का अधिकार सबको है। एक स्वीपर गली को साफ करके भी अपने देश की सेवा कर सकता है, एक दुकानदार उपादान करके चीज का बेच के भी अपने देश की सेवा कर सकता है, पढ़ा लिखा अपनी पढ़ाई से देश की सेवा कर सकता है। राजा की सेवा करने का अधिकार सबको है, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, और सब बैठ के आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं।
पहले बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय 10,000 जो स्टूडेंट रखता था उसको कुलपति कहते थे, जिसको आजकल वाइस चांसलर कहते हैं उसको कुलपति कहा करते थे। कौन से गुरु को कुलपति कहते थे? जिसके पास 10,000 शिष्य हुआ करते थे, 10,000 स्टूडेंट का पालन पोषण करता था वो, और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे गुरुजनों के पास राजा पैदल चल के जाते थे बगैर जूता पहने सर निभाने के लिए। राजाओं के पास कुलपति नहीं आया करते थे। ऐसे ऋषियों के पास, ऐसे विद्या देने वालों के पास राजा स्वयं चल के जाते थे, हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। क्यों? क्योंकि इतने सारे बालकों को आप योग्य नागरिक बनाते हो और हम राजा हैं। अगर ये अच्छी प्रजा होगी तभी तो हम राजा राज कर पाएंगे। तो आप हमारी प्रजा को शिक्षित कर रहे हो, इसलिए आप हमारे लिए सम्मान्य हो। ऐसे गुरुजनों का सम्मान महाराजा महाराजा किया करते थे, जो प्रजा को सदमार्ग के ऊपर चलाने का उनका संकल्प हुआ करता था। तो इस शिक्षा के अंतर्गत कल हमने तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में दो भक्तों के मिलन का वर्णन किया था, उद्धव और विदुर का। और विदुर की महानता का ये वर्णन किया था कि विदुर की बात आए तो एक बात ध्यान में रखना कि भगवान सबसे समान भाव रखता है। समोअहम सर्वभूतेषु, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करता है। भगवान ने कौरवों को विदुर के रूप में धर्मराज दिया था। विदुर भी यमराज है जो 1 साल शराब से विदुर बना था, दासी पुत्र। पांडवों को भी भगवान ने युधिष्ठिर के रूप में धर्मराज दिया था। दोनों को धर्म दिया कि नहीं दिया? भगवान ने किसी से पक्षपात तो नहीं किया ना। पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर की हर बात को माना और दुर्योधन ने विदुर धर्मराज को घर से बाहर निकाल दिया। तो धर्म का पक्षपात भगवान ने दोनों से नहीं किया था। आपका आचरण, दुर्योधन का आचरण धर्म के विरुद्ध हुआ, इसलिए दुर्योधन का नाश हो गया। पांडवों का आचरण धर्म के अनुकूल हुआ, इसलिए पांडवों की आज भी भगवत गीता की शिक्षा पूरी दुनिया गाती है अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हम धर्म का आचरण कितना करते हैं उससे हमारे को अपना फल मिलता है उसका। और फिर विदुर की ये महानताओं का कल वर्णन किया था। जिस घर से अपमानित होकर निकला था उसी घर में वापस आकर उसी धृतराष्ट्र को, अपने भाई को अंधे कुएं से निकालकर और भगवान की तरफ ले जाने के लिए उधर ही वापस लौट के आया। ये साधु किसी से द्वेष नहीं करता है, कोई अपमान करता है तो भी उसका सम्मान करता है। ये साधु की पहचान है। कल भी ऐसा साधु का आपको एक रूप दिखाया था। कहीं हार मिलता है साधु को तो कहीं मरा हुआ सर्प मिलता है। मरे हुए सर्प से सम्यक ऋषि को कोई थोड़ा भी दुख दोष नहीं हुआ। ये शरीर के ऊपर कुछ भी डालो क्या फर्क पड़ता है? जो आत्मा के स्तर के ऊपर है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, जो ब्रह्म के स्तर के ऊपर अपने आप को स्थापित कर चुका है, वो शरीर के लिए न कुछ चाहता है, कुछ जाने से किसके कुछ चीज के जाने के ऊपर उसको दुख नहीं होता है और कुछ सम्मान मिलने से सुखी नहीं होता। तो इस विदुर को फिर जब ये शब्द कहे उद्धव ने कि मैं आ रहा हूं इस वक्त प्रभास क्षेत्र से, सोमनाथ को प्रभास क्षेत्र कहते हैं, समुद्र है, अरब महासागर के तट के ऊपर सोमनाथ का मंदिर है और वहां प्रकाश, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है और 15 दिन अंधेरे में चंद्रमा, अंधेरी रातें होती हैं। ये चंद्रमा को श्राप मिला हुआ है और फिर उसका उपचार ये बताया कि जाओ भगवान शंकर की उपासना करके और समुद्र में नहाओ। इसलिए जिस शंकर के ज्योतिर्लिंग की उपासना चंद्रमा करता है उस शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया सोमनाथ। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का नाथ। और वहां क्योंकि सूर्य को, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है इसलिए उसका नाम है प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। वहां से यदुवंश आपस में लड़ मरे
और उद्धव वहां से बच के भगवान का संदेश लेकर बद्री का आश्रम जा रहा था। और जमुना जी के तट के ऊपर विदुर से उनका मुलाकात हो गया, भेंट हो गई। और विदुर ने जब कहा कि भगवान ने आपको भागवत का उपदेश साक्षात दिया है, आप मुझे सुनाइए, तो उद्धव कहता है मेरे सामने भगवान ने विदुर आपका नाम लेकर मैत्रेय ऋषि को कहा था वो आपको उपदेश देगा। विदुर को तो इतना आनंद हुआ कि भगवान ने अंतिम समय जाते हुए मेरा नाम लेके मेरे को याद किया था। दुनिया में असंख्य जीव भगवान की प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान किसको याद करता है वो भाग्यशाली। दुनिया में लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग, कोटि कोटि लोग भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान बैठ के हस्तिनापुर में भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान को याद रहते हैं। दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। आज विदुर हरिद्वार में मैत्रेय के आश्रम में आके उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ के बहुत से प्रश्न पूछता है। इन प्रश्नों के अंतर्गत तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का 33 अध्यायों का है। उसमें 33 अध्यायों के अंतर्गत सृष्टि का वर्णन है कि सृष्टि कैसे होती है। और सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रलय के समय जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो ये सारी सृष्टि, इस सृष्टि के सारे प्रकृति के 24 तत्व और सारी जीव आत्माएं और उनका संचित कर्म, जो उनका कर्म होता है, ये सारे भगवान के अंदर समा जाते हैं। सब कुछ भगवान में से निकलता है, भगवान में स्थित है और समाप्ति के समय, प्रलय के समय भगवान में समा जाता है। ये एक सिद्धांत है। तो सृष्टि जब भगवान को करनी होती है, सृष्टि क्यों भगवान करते हैं? एक बार जीव कोई कर्म करके प्रलय के समय जब भगवान में प्रवेश करता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको एक और मौका दिया जाता है कि वो अपने कर्म सुधार के वापस भगवान के पास जाए। प्रलय ऐसे है, प्रलय को ऐसे समझना जैसे चाहिए जैसे हम रात को सो जाते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो सारे काम हमारे बंद करके सोते हैं ना, दुकान भी बंद हो गया, हिसाब किताब भी बंद हो गया, रिश्ते नाते भी सब भूल गए। 5-6 घंटे के लिए दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठते ही जहां काम छोड़ा था वहां से काम को शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रोज का हमारा हुआ है कि नहीं? रोज ऐसे ही व्यवहार होता है कि नहीं होता है? दिन में काम करके रात को सोते हुए सब काम को उधर स्थगित कर देते हैं, बंद कर देते हैं जहां कर रहे थे, और फिर सुबह उठते ही वहां से काम शुरू होता है। ठीक ऐसे ही प्रलय के समय काम बंद करके लंबी नींद सो जाते हैं, और जब सृष्टि भगवान को करनी होती है तब फिर वापस जहां काम छोड़ा है वहां से काम को शुरू करते हैं। नहीं तो सबको एक जैसा बनना चाहिए ना, एक जैसे क्यों नहीं है? सबको समान क्यों नहीं है? स्तर सबका समान क्यों नहीं है? सबका रूप एक जैसा नहीं क्यों नहीं है? कोई बीमार क्यों है, कोई सुंदर क्यों है, कोई कुरूप क्यों है, कोई विद्वान क्यों है, कोई अज्ञानी क्यों है, कोई राजा क्यों है, कोई नौकर क्यों है? कौन भेदभाव काहे के लिए? एक ही भगवान सबका मालिक है, सबका पिता है, तो फिर ऐसे क्यों? एक ही बाप के 4 बेटे हैं, तो कोई बुद्धिमान है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत वो सुंदर है, तो कोई काणा है, तो इसका कारण कौन है? अपने कर्म, अपने अपने कर्म। और इतने कर्मों में भेद हैं और इतना भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानता है कि 2 शक्लें भी किसी की एक जैसी नहीं बनाता। 2 रूप दुनिया में कोई एक जैसे नहीं है, इतना भगवान जानकार है, अभिज्ञ है। तो सृष्टि जब भगवान को करनी होती है तब लिखा है कि भगवान जो सृष्टि करता है ना उसको गर्भ ही कहेंगे। इस दुनिया में बालक जन्म लेता है तो माता को गर्भवती कहते हैं, तो गर्भ धारण किया ऐसे कहते हैं। तो जो भगवान का रूप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं उनका नाम है गर्भ उदकशायी विष्णु। वो भगवान विष्णु जो गर्भ सागर में शयन करते हैं। कितने लंबे चौड़े हैं? उसकी लंबाई चौड़ी इतनी है जितनी इस ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई है।
जैसे दक्षिण भारत में आप जाके देखेंगे भगवान विष्णु के मंदिर को, तो अनंत पद्मनाभ का मंदिर तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो एक दरवाजे से भगवान का केवल मुख दिखेगा, एक दरवाजे से केवल नाभि से निकलता हुआ कमल के ऊपर ब्रह्मा जी दिखेगा बीच वाले, और दूसरे दरवाजे पे जाएंगे तो केवल भगवान के चरण कमल, उसके पास लक्ष्मी बैठी हुई दिखेगी। ये दिखाने का अर्थ क्या है तीन दरवाजों से, कि तीनों लोकों में भगवान जब सो जाते हैं तो तीन लोक उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। भगवान उससे सब तीनों लोक भगवान के अंदर ही होते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। तो गर्भधक्षाई विष्णु, गर्भ उद्धव कहते हैं जल को, शाही कहते हैं सोने को, गर्भ सागर के ऊपर शयन करने वाले भगवान विष्णु। जब प्रकृति करनी होती है, जब सृष्टि करनी होती है, तो उनकी नाभि का स्थान, वहां से एक कमल की डांडी निकलती है, लोटस रूट, लोटस का स्टेम निकलता है। वो स्टेम के अंदर 14 लोक होते हैं। 14 लोक का मतलब पाताल लोक से लेके सत्य लोक तक 14 लोक होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि 14 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग उसके अंदर जैसे हो, 14 लोक उसके अंदर से निकलते हैं। और स्टेम के टॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा कमल का फूल बनता है। कितना बड़ा कमल का फूल है, वो भी सृष्टि जितना ही बड़ा है, आप उसका मन से संकल्प नहीं कर सकते हैं। और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है, और ब्रह्मा जी प्रकट होते ही सामने देखते हैं, कुछ नहीं दिखता है, अंधकार है। सीधे पास तरफ दिखते हैं, उल्टे तरफ दिखते हैं, पीछे दिखते हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हो जाते हैं। तो चतुर्मुख ये ब्रह्मा उस कमल के फूल के ऊपर बगैर माता पिता के उत्पन्न होते हैं। और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है तो किसने मुझे जन्म दिया, कहां से मैं आया, उसको ढूंढने के लिए कमल की डांडी में जाते हैं। कुछ नहीं दिखाई देता, केवल शब्द सुनाई देता है, और शब्द है तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी को एक ही शब्द सुनाई दिया, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने तपस्या की, खोज लगाई। शुद्ध सरस्वती ने मंत्र दिया 18 अक्षर का ब्रह्मा को, क्लम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। 18 अक्षर का मंत्र दिया, ब्रह्मा जी ने इसकी उपासना की, और साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु के दर्शन किए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी ने हाथ मिलाया। तो भगवान को 4 हाथ हैं, एक हाथ से ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ हाथ मिलाया और प्रार्थना करके कहा, अब मुझे क्या करना है, उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी तपस्या और मेरे दर्शन के बाद जैसे पहले तुमने सृष्टि की थी, ऐसे तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की। पहले मन से सोचा कि पुत्र पैदा हो जाए, और 4 बेटे पैदा हो गए ब्रह्मा जी के। उनका नाम 4 कुमार पड़ा, सनक आदि कुमार। 4 बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा, बेटो तुम और प्रजा को पैदा करो। 4 बेटे बोलते हैं, नहीं, इस दुनिया में प्रजा पैदा करने से फंस जाता है आदमी, हम फंसना नहीं चाहते, हम साधु रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे बेटे मेरे, मैंने उत्पन्न किए, मेरा कहना नहीं मानते। क्रोध को रोकने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के भ्रुकुटी के बीच में से क्रोध निकला, और क्रोध की वजह से एक छोटा सा बालक नीले और लाल रंग का नीचे गिरा और रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा, मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं, मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रो रहे हो, तेरा नाम रुद्र रहेगा। तुम श्वास में रहो, अग्नि में रहो, तुम्हें 11 रुद्राणियां मिलेंगी। तुम जाओ और कुछ सृष्टि करो। बाबा रुद्र ने भूतों की सृष्टि की, और भूत ऐसे बने जो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को भी आके पकड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा तेरी ये सृष्टि बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है। जब ये ब्रह्मा जी का आदेश सुनते हैं कि उसने रुद्र को कहा कि तुम भूत प्रेत की सृष्टि मत करो, और आजकल के लोगों को जब हम ये कहते हुए सुनते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, तो लगता है सारे भूत ही पैदा कर रहे थे इसलिए बंद किए।
अगर अच्छे पैदा करते तो करने में कोई आपत्ति नहीं थी, भूत पैदा करे तो बंद करो, तो इससे अच्छा है, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा भूत संसार में आवश्यकता नहीं है भूतों की। भूत किसको कहते हैं? जो अपने आप को, भूत किसी को लगता है, पता है क्या करते हैं? भूत लगता है यहाँ कर्नाटक में, भूत लगता है लोगों को, हाँ लगता है। आदमी को भूख, अगर भूतनी लग जाती है ना, तो आदमी अपने आप को आदमी नहीं समझता है, स्त्री की भाषा में बोलता है ना, कि भूतनी लग गई है। और स्त्री को कोई भूत लगेगा तो लड़के जैसे बात करती है, ऐसे ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने आप को पहचाना नहीं पहचाने, भूत की भाषा बोले। इसलिए ये शरीर जो 5 तत्वों को बना है ना, उसको भी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं 5 भूतों का पुतला है। तो ये शरीर का भूत सबको लगा हुआ है। कोई अपने आप को आत्मा न समझकर शरीर ही समझता है और भूत की भाषा में ही बोलता है। सबको ही भूत लगा हुआ है। असल में एक भूत तो सबको लगा है, जब दूसरा भूत लगता है तो और ज्यादा परेशान होता है। एक भूत तो सबको, ये शरीर रूपी 5 भूतों का भूत लगा हुआ है और शरीर को ही सब कुछ समझता है। शरीर के लिए तो सुबह से शाम तक बहुत बड़ा प्रयास करता है, उसके भोजन का, उसके रहने का, खाने का, पहनने का, संवारने का। लेकिन आत्मा जिसके आधार के ऊपर ये शरीर टिका हुआ है, उसके लिए 1-आधा घंटा निकाल कर भी भगवान का भजन करने में उसको आपत्ति होती है, समय का अभाव बताता है। ये तो ऐसा उसका जीवन है कि बुढ़िया ने खरीदा तो तोता था पिंजरे के साथ, घर में पिंजरे के ऊपर सोने का पानी भी चढ़ाया, पिंजरे के ऊपर रोज गुलाब जल भी छिड़कती है, सेंट और इत्र भी लगाती है, लेकिन अंदर बैठे हुए तोते को खाने को हरी मिर्ची भी नहीं देती है। अरे पिंजरे को तो संवारती है, अंदर तोते के लिए पिंजरा लिया था, तोता तो अंदर मुरझा के गिर रहा है, पिंजरा चमक रहा है, इससे क्या लाभ हुआ? तेरा शरीर तो चमकता है, उसके ऊपर तो तुमने बहुत बड़ा प्रयास किया, बहुत से साबुन शैम्पू और क्या क्या नहीं लगाया, लेकिन आत्मा तेरी अंदर मुरझाई हुई है। तुम अशांत हो, तुम दुखी हो, तुम पीड़ाग्रस्त हो, तुमको रात की नींद नहीं आती है। इसके लिए कभी कोई साधन ढूंढने का प्रयास किया? ब्रह्मा जी ने उसके बाद 7 ऋषि पैदा किए, 7 ऋषि ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास किया, सृष्टि बढ़ने नहीं लगी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष को पैदा किया पहली बार, और उस पुरुष का नाम हुआ मनु, स्वयंभू मनु। उस मनु के नाम से हमारा नाम हुआ मानव। हमको मानव इसलिए कहते हैं कि हम मनु की संतान हैं। पहला पुरुष ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ से पैदा किया, और उल्टे हाथ की तरफ से एक स्त्री पहली बार इस धरती के ऊपर पैदा हुई। धरती तो अभी थी नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने बल से, योग बल से, अपने ही शरीर के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से एक स्त्री शतरूपा का सर्जन किया। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दोनों ने कहा, आज्ञा क्या है पिताजी? बोला, आप सृष्टि करो। तो मनु और शतरूपा के 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। और हम सब इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, वो मनु और शतरूपा के संतान हैं। इनके पुत्र और पुत्रियों का जो वंश हुआ, उसके अंतर्गत हम सबका जन्म हुआ है। वही पहला पुरुष और स्त्री इस धरती के ऊपर पैदा हुए थे। तो ऐसे इस सृष्टि कैसे हुई, इसका वर्णन है। तो 33 अध्यायों के इस 3रे स्कंद में 2 विभाग हैं। एक विभाग है भगवान का अवतार, उसमें क्रिया प्रदान है। क्रिया का मतलब एक बहुत बड़ा भारी काम करते हैं भगवान। और दूसरा भगवान का अवतार ज्ञान प्रदान है, जो ज्ञान देते हैं भगवान। क्रिया प्रदान भगवान के रूप में वाराह देव का अवतार होता है। कथा ऐसे शुरू होती है कि ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ऋषियों ने कहा, बाबा सृष्टि कहाँ करें, धरती ही नहीं है। धरती होगी तो उसके ऊपर सृष्टि करेंगे ना, आधार तो कोई होना चाहिए। तो धरती कहाँ है? ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के सोच करके भगवान के ध्यान में बैठे, तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक मटर के दाने जितना जीव नीचे गिरा, और सबके देखते देखते वो बड़ा होने लगा।
और बड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको पहचाना, प्रणाम किया, यही तो हमारे भगवान है, वाराह रूप में प्रकट हुए हैं, स्त्री का पृथ्वी का उद्धार करेंगे। वाराह देव का ऐसे नासिका से प्रकट हुआ। पृथ्वी की तन मात्रा गंध है, गंध को सूंघा जाता है नासिका से, तो नासिका से वाराह देव का प्रकट्य, पृथ्वी का उद्धार, पृथ्वी के साथ विवाह। और वाराह देव पृथ्वी के मलिन से मलिन स्थान से भी बहुत प्रेम करता है। ये भगवान की विशेषता है कि कर्म भी, अगर कर्म प्रदान भगवान न हो, ज्ञान प्रदान भगवान न हो, तो सब चीजें आदमी की अपने हिम्मत से करता है ऐसा माना जाएगा, फिर तो भगवान की भक्ति के लिए कोई जगह ही नहीं बच जाएगी। तो आज वाराह देव का ऐसे प्रकट्य हुआ है। इस बीच में एक बात आती है, देवता सब दुखी हो जाते हैं। देवता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवता पैदा किए, फिर देवताओं के बाद सृष्टि में बहुत से यक्ष राक्षस आदि सब की उत्पत्ति के बाद मानव पैदा जब हुआ तब सब सुखी हो गए कि ये सबसे उत्तम ब्रह्मा जी की कृति और क्रिएशन है। लेकिन देवताओं ने एक दिन कहा कि ये चारों ओर से आंधी तूफान आ रहा है, कोई आदमी सुख से रह नहीं पा रहा है, ब्रह्मा जी क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि मैं आपको कथा बताता हूँ ये क्या हो गया है। मेरा ही एक पुत्र कश्यप है और उस कश्यप की पत्नी दिति है। इसका वर्णन करने से पहले आपको एक बात बता दें कि तीसरे स्कंद के अंदर 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। भगवत गीता में एक श्लोक है, दिवाओ स्वर्गे लोके अस्मिन् देव असुर एव च। इस दुनिया में 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक देवताओं की और एक असुरों की। देवता का मतलब जो देने वाले हैं और भगवान के आज्ञा में चलते हैं। असुरों का मतलब जो लेने वाले हैं, लूटने वाले हैं, दुख देने वाले हैं और भगवान के द्वेषी हैं। ये 2 सृष्टियों, पहले तीसरे स्कंद का पहला आधा असुरी सृष्टि का वर्णन है, दूसरे आधे भाग में देवी सृष्टि का वर्णन है। तो असुरी सृष्टि के वर्णन के अंतर्गत ये कथा ब्रह्मा जी बता रहा है। असुरी सृष्टि कब पैदा होती है उसका कारण बता रहे हैं। पहला कारण बताते हैं कि दिति कश्यप की पत्नी, कश्यप को अपनी वासना से, अपनी डिजायर से, अपनी लाइकिंग से पसंद किया था। फिर पिताजी को कहा कि इसके साथ मेरा विवाह कराओ। तो वासना अनुसार विवाह किया था, धर्म अनुसार विवाह नहीं किया था। विवाह के बाद दिति ने यज्ञ रूप स्थान के ऊपर, जगह कैसी थी, पूजा की। सायंकाल के समय, जो संध्या काल का समय होता है, रुद्र देवता के विचरण का समय, और पति की आज्ञा का उल्लंघन करके कहा कि मुझे पुत्र संतान उत्पन्न अभी करना है। कश्यप यज्ञ कर रहा था संध्या काल में, दिति ने उसको पकड़ के कहा कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे से पुत्र प्राप्ति चाहती हूं। पति ने मना की कि समय ठीक नहीं है, इस वक्त जिसके गर्भ स्थापित होगा तो शंकर जी अपने भूतों को उसमें स्थापित करते हैं, संध्या काल में कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। समझाया, लेकिन दिति काम के वश में इतनी अंधी हो गई थी, कुछ नहीं माना। कश्यप जी ने दिति की बात मानी और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं उसके उदर में इस वक्त 2 बड़े असुर हैं। वो केवल उदर में आए हैं तो संसार में इतने उत्पाद मच रहे हैं। ये कौन है 2? जब देवताओं ने ये पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे 4 पुत्र जो पहले उत्पन्न हुए थे, सनकादि कुमार हैं तो सबसे बड़े, लेकिन लगते 5 वर्ष के छोटे हैं। ब्रह्मानंद में विचरण करते हैं, ब्रह्म भूत स्तर पे ऊपर हैं। लेकिन एक दिन मैंने कहा था, बेटा कब समय मिले तो वैकुंठ जरूर जाना। भगवान वेंकटेश, वेंकटेश का अर्थ है वैकुंठ का ईश। विष्णु भगवान को वेंकटेश कहते हैं। वेंकट मतलब वैकुंठ, वैकुंठेश को वेंकटेश कहते हैं। उसका दर्शन जरूर करना। तो एक दिन 4 कुमारों के मन में ये भाव आता है कि जाएंगे वैकुंठ का दर्शन करने के लिए।
6 दरवाजे वैकुंठ के पार किए। 7वें दरवाजे के ऊपर 2 वैकुंठ के दरबान खड़े थे। भगवान वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर 2 दरबान खड़े थे। जय और विजय उनका नाम था। उन्होंने अपने डंडे देकर इन बच्चों को रोक दिया कि तुम बालक नंगे पतंगे अंदर कहां वैकुंठ में जाओगे। ये तो बालक नहीं थे, ये तो ऋषि थे। ऋषियों को क्रोध आ गया और कहा कि भगवान के घर में जाने से भी तुम रोकते हो हमको। तुम तो यहाँ वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा पतन होना चाहिए। भगवान वैकुंठ पति वैकुंठनाथ वेंकटेश भगवान विष्णु चरण लक्ष्मी दबा रही थी। गरुड़ पास में खड़ा था। न लक्ष्मी की तरफ देखा न गरुड़ की तरफ देखा। भागते हुए भगवान विष्णु दरवाजे के ऊपर आए और आते ही कहा, ऋषियों मेरे से गलती हो गई, आप ब्राह्मण दरवाजे के ऊपर आए, मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया। अच्छा किया आपने इन 2 दरबानों को दंड दे दिया, सांप दे दिया, मैं इसमें से संतुष्ट हूं। आपने अच्छा ही कार्य किया। अब तो छोटे से बालक भगवान विष्णु के चरणों में लगी हुई तुलसी और जो केसर और जो चंदन का सुगंध आ रही थी, जैसे बालकों की नासिका में गई। बालकों को तो ब्रह्म आनंद भूल गया। इतने सारे भगवान की भक्ति के आनंद में मगन हो गए। कहा इनको कुछ मत कहिए, इनको आप मुक्त कर दीजिए, हम तो आपके दर्शन करके धन्य हो गए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इनको वैसे भी पहले एक बार उन्होंने लक्ष्मी को भी रोका था। तब मैंने इनको दंड इसलिए नहीं दिया कि लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए विष्णु जी ने अपने दरबार को घर से निकाला है। अब आज इन्होंने अच्छा किया है कि संतों का अपमान किया है, और मैं तो संतों की सेवा करके सुखी होना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा किया आपने इनको दंड दे दिया। वही 2 दरबान जो भगवान वैकुंठ नाथ विष्णु के दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं, जय और विजय, आज नीचे धरती के ऊपर हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले असुर योनि में, दूसरी असुर योनि में ये रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, तीसरी असुर योनि में ये शिशुपाल और दंडवकर हुए हैं। लेकिन भगवान की दया देखो, संतों के वचन का सम्मान तो किया, लेकिन अपने भक्तों को नीचे गिरने के बाद भी उद्धार के लिए अवतार लेकर आए। हिरण्याकश, आज हिरण्याकश जो हिरण्यकशिपु का भाई है। हिरण्याकश का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ है सोना, अक्ष का अर्थ है आंख, जिसकी आंख सोने के ऊपर हो। इसका मतलब अर्थकामी, धन चाहता हो, धन चाहता है। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ है सोना और कश्यप का अर्थ है बहुत सुंदर नरम नरम पलंग, गदा। इसका मतलब काम का भोगी। जब भी धर्म के विरुद्ध प्रेम से विवाह किया जाता है, धर्म के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, तो अर्थकामी और कामकामी संतान होता है। या धन चाहता है या भोग चाहता है, धर्म भूल जाता है। अर्थ बाहर रहता है, धर्म दिल में, काम दिल में रहता है। मन में काम का विस्थान, काम कहाँ रहता है? मन में। अर्थ कहाँ रहता है? बाहर। धन बाहर है, काम मन में है, और धर्म हृदय में रहता है। ये दोनों को संचालन करके चला सकता है। लेकिन असुरी प्रकृति पैदा तब होती है जब स्व इच्छा से विवाह किए जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रखा जाता है, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है, तो जो संतान होती है वो असुरी प्रवृत्ति की होती है। अब दूसरी तरफ देवी प्रकृति की संतान कैसे होती है? मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करते हैं, 2 बेटे उनको पैदा होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां पैदा होती हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और इनसे उनका वंश बढ़ता है। अब यह कथा हो रही थी, वाराहदेव का प्रकट हुआ। वाराहदेव पृथ्वी को निकालने के लिए गर्भ सागर में नीचे गए। उस वक्त हिरण्याकश चारों ओर से स्वर्ग के अंदर गया, इंद्र भाग गया, वरुण देव में गया। वरुण देव ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुमको बहुत हाथों में खुजली हो रही है ना, तो जाओ भगवान विष्णु के पास, वो तुमको जब धरती पे पछाड़ के गिराएगा और तेरे मांस के ऊपर कुत्ते और गीद आएंगे, तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा। बोले कहाँ है तुम्हारा विष्णु बल? जाके ढूंढ के निकालो। रास्ते में देव ऋषि नारद मिलता है। नारद पूछता है कश्यप के पुत्र हिरण्याकश कहाँ जा रहे हो?
बोला देव ऋषि मुझे बताओ विष्णु कहाँ है? बोला वो देखो सामने पृथ्वी को लेके जा रहा है। गर्भ सागर में जाते हुए वारादेव को देखा। कश्यप पुत्र हिरण्याकश बोलता है रुक जाओ, कहाँ जाते हो? मेरे साथ युद्ध करो। हिरण्याकश के इस सारे चैलेंज को सुनते रहे, लेकिन वारादेव आकर पहले इस पृथ्वी को स्थापित किया अपने स्थान के ऊपर। फिर मुड़ के देखा कि हम तो जंगली हैं पशु, हमको तुम्हारे जैसे कुत्ते भौंकते हुए अच्छे मिलते हैं, आओ युद्ध करते हैं। फिर बहुत भयंकर युद्ध वारादेव के और हिरण्याकश के बीच में हुआ। वारादेव के हाथ से गदा गिर गई और सारे देवता थर थर कांपने लगे। हिरण्याकश बोला नहीं, बगैर अस्त्र शस्त्र के मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनी गदा उठाओ। अब तब देवता कहते हैं रात हो रही है, सायंकाल के समय असुरों का बल बढ़ जाएगा, जल्दी करो, इसका वध कर लो। भगवान हाथ प्रार्थना की। उस वक्त ऐसा धक्का दे मारा हिरण्याकश ने कि वारादेव के हाथ से गदा गिर गई। अब कह रहे हैं भगवान वारादेव के चोट से हिरण्याकश के हाथ से गदा जो गिरी, वारादेव ने कहा अपनी गदा उठा दो, अपनी गदा उठा लो। असुर है ना, भगवान का कहना थोड़ी मानेगा। बोल नहीं उठाऊंगा। अपना त्रिशूल निकाल के लड़ने के लिए तैयार हुआ। भगवान की आज्ञा का पालन तो वैसे भी नहीं करता था। आज वारादेव ने मुक्का दे मारा हिरण्याकश के कनपट्टी के ऊपर। हिरण्याकश नीचे गिरा, हिरण्याकश का मृत्यु हुआ। देवता बहुत प्रसन्न हुए, वारादेव की जय करते हुए इंद्र अपने आसन के ऊपर जाके बैठा। यहाँ 19 अध्यायों में वारादेव कैसे पृथ्वी को स्थापित करते हैं, पृथ्वी के ऊपर कैसे मनु और शत्रुपा सृष्टि करते हैं, इसका वर्णन है। और इससे आगे के अध्यायों में ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए उनके पुत्र कर्दम मुनि का वर्णन है। कर्दम मुनि बिंदु सरोवर सरस्वती के तट के ऊपर तपस्या करते हैं। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करके भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करते हैं। और दर्शन के बाद भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारी इच्छा संसार में ग्रस्त में प्रवेश करने की है, इसलिए 5 दिन में तेरे पास मनु और शत्रुपा अपनी कन्या लेकर विवाह के लिए आएंगे। मनु जी भगवान का दर्शन, कर्दम जी ने भगवान का दर्शन किया, तपस्या किया, अपने पहला जीवन तपस्या चर वाला बनाया और फिर अपनी पर्ण कुटीर में आके बैठा। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए। कहाँ आए? ब्राह्मण की कुटिया के ऊपर आए। मनु राजा है इस पूरे ब्रह्मांड का। वो राजा अपनी बेटी को पत्नी के साथ और घर की सामग्री को लेकर आया। कर्दम मुनि को प्रार्थना करके अपनी बेटी देवहूति का विवाह करके दे के गया। देवहूति वासना का त्याग कर, शरीर के भोग का त्याग करके, कामना का त्याग करके, अर्थ का त्याग करके। अर्थ ये शब्द क्यों लिखा है कि पत्नी केवल पति से धन नहीं मांगती है, ये दो ये दो ये दो, कपड़े दो, सोना दो। इसने बोला नहीं चाहिए, काम भोग नहीं चाहिए, पति की सेवा चाहिए। देवहूति जैसा जब किसी का चरित्र होता है, कर्दम जैसी जब किसी की तपस्या होती है तो देवताओं के स्वरूप संतान पैदा होता है। अर्थकामी अगर स्त्री नहीं है, सेवा भाव वाली स्त्री है और पति तपश्चर्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवत साक्षात्कार किया हुआ है, तो दो जब मिलते हैं तो कपिल देव भगवान उनके घर में प्रकट होते हैं। और वो कपिल देव ऐसे भगवान के अद्भुत रूप हैं आज, जो अपनी माता को, एक स्त्री को भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति और सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। जो नारी सीखने में असमर्थ मानी जाती है वेदों की, और सारे वेदों का सार भगवान की परम शुद्ध भक्ति की शिक्षा आज कपिल देव अपनी माँ देवहूति को देते हैं। तो यहाँ देवहूति का विवाह का वर्णन ऐसे आता है। विवाह के बाद देवहूति ने सेवा किया, देवहूति दुबली पतली हो गई। और एक दिन कर्दम ने देवहूति को देखकर कहा, मनु पुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है? जिस दिन ये पूछा कर्दम ने, उस दिन देवहूति कहती है, मेरे पिता को आपने कहा था कि पुत्र संतान होने के बाद आप तपस्या करने जाएंगे। कर्दम समझ गया कि इसको गृहस्थ प्रवेश करने की इच्छा है। बहुत सुंदर योग बल से एक महल बनाया कर्दम ने, जो धरती के ऊपर रह सकता था, जल में तैर सकता था, आकाश में उड़ सकता था। और कहा कि देवहूति इसके ऊपर आप आरूढ़ हो जाओ, चढ़ जाओ। देवहूति का सर नीचे था, देखा ये दुबली पतली है, अभी सुंदरता इसकी
छुपी हुई है, जैसे धुएं के नीचे अग्नि छुपी हुई होती है। समझ गया कर्दम का, इस बिंदु सरोवर में नहा के आ जाओ देवहूति। देवहूति बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। विद्याधर कन्याओं ने उसको सुगंधित तेल से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। देवहूति उन कन्याओं के साथ जो सेवा में थी जैसे बाहर निकली। सुंदर आज मनु कन्या देवहूति बहुत सुंदर लग रही है। कर्दम के साथ नंदन कानन का दर्शन करने गई, कैलाश की तलहटी में घूमने गई, और फिर कर्दम ने अपने को नौ में विभाजित किया और 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई देवहूति को। उन 9 पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्री का विवाह अनुसुईया का अत्रि ऋषि के साथ हुआ। इन पुत्रियों का देवहूति के नाम और उन ऋषियों का नाम और उनका संतान ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिनका हम सब वंशज हैं। और तब कर्दम कहा कि अब तो मैं जाना चाहता हूं। बोला ये तो बेटियां हैं, शादी करके अपने घर चली जाएंगी, मेरा देखभाल कौन करेगा आपके जाने के बाद। स्त्री की 3 अवस्थाएं मनु जी ने कहा है। कन्या माता पिता के संरक्षण में रहती है, माता पिता उसका देखभाल करते हैं। स्त्री विवाह के बाद पति की संरक्षण में रहती है, पति उसकी देखभाल करता है। किसी कारण से पति समय आने के ऊपर संन्यास लेता है या शरीर संसार में नहीं रहता है, तो बड़ा बेटा उसकी देखभाल करता है। हर समय स्त्री का संरक्षण करना आवश्यक है। जैसे छोटे बच्चे को अकेला बाजार में नहीं जाने देते रोड में, क्यों? कि कहीं उसको चोट न लग जाए, एक्सीडेंट न हो जाए, कोई इसको डराए नहीं, धमकाए नहीं, लूटे नहीं। ये तो बालक के ऊपर दया करके हम उसको संरक्षण में रखना चाहते हैं। ऐसे स्त्री के ऊपर मनु ने दया करके ये 3 अवस्था बताई है। स्त्री की स्वतंत्रता वैदिक शास्त्र में नहीं है, लेकिन स्त्री की महानता का जरूर वर्णन है, लेकिन स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब दूसरा आदमी उसका शोषण करे। इन तीनों की संरक्षण से बाहर गई तो नारी निश्चित रूप से शोषण का कारण बनेगी। और ये नारा जिसने भी लगाया है कि नारी को स्वतंत्रता दी जाए, वो बदमाश है पहले नंबर का। उसने नारी को शोषण करना चाहे। और तब से संसार के अंदर जब से ये नारा लगा है इस दुनिया के अंदर कि औरत की आजादी हमको चाहिए, तब से बच्चों को मां नहीं मिल रही, बच्चों को मां नहीं मिल रही। और उसके कारण सबसे बड़ी समस्या दुनिया की इस वक्त ये है कि छोटे बच्चे साइकोलॉजिकली इतने डी अरेंज हैं कि उनको माता का प्रेम नहीं मिलता है। तो यहां देवहूति की बात सुनकर कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान ने कहा था कि वो मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट होगा। आज दोनों ने भगवान का आवाहन किया। भगवान कर्दम के हृदय में प्रकट हुए, कर्दम के हृदय से देवहूति के हृदय में प्रवेश किया। और एक समय आने के ऊपर देवहूति के घर में सोने के बालों वाले स्वर्ण रंग के बालों वाले सुंदर कपिल देव का प्रकट्य हुआ। पिता ने अपने बेटे को भगवान के रूप में आया, उसको प्रणाम किया और कहा कि अब मैं तो वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। थोड़ा संकोच देखकर कपिल देव ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके हृदय में रह के आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरी माता को भी मैं वही प्रेम भक्ति का ज्ञान देकर और स्त्री और नारी को मैं भगवत प्राप्ति के स्थान के ऊपर पहुंचा दूंगा। आप इस माँ का चिंता मत कीजिए। कर्दम चला गया। देवहूति ने एक दिन कहा मैं स्त्री हूँ, इतने बड़े ऋषि कर्दम की पत्नी होने के बाद भी मैं जीवन का लक्ष्य नहीं पूछ पाई, भोग में लगी रही। आप मेरे बेटे हो, आज कृपा करके मुझे ये बताइए कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, किसको प्राप्त करना चाहिए, गर्भ में कैसे बालक आता है, पीड़ा कैसे सहता है। तो योग का अभ्यास बताते हुए, शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए देवहूति को कपिल देव ने जो शिक्षा दी है, इसको भागवत सांख्य दर्शन बोलते हैं। बहुत सुंदर 25वें अध्याय में इसके ऊपर सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद जी ने एक बार बॉम्बे में उसके ऊपर ही 25 दिन प्रवचन दिया था। उसका किताब भी छपा, कपिल देव की देवहूति को शिक्षाएं। कौन सा कपिल देव? वो नहीं जो भगवान को भी नहीं मानता है, लेकिन ये भगवत भक्ति निष्ठा वाला कपिल देव। और जब माता को शिक्षा दे के पूर्ण किया, तब कपिल देव ने कहा माँ अब मेरे को आज्ञा दीजिए
कपिल देव उत्तर दिशा में चले और जहाँ गंगा मिलती है सागर से, वहाँ कपिल देव आज भी रहते हैं। कपिल का आश्रम गंगा सागर में है। माँ देवहूति के पास वो सब विद्याधर थी, वो बड़ा महल था, लेकिन सबका आज त्याग करके और बड़े आनंद से भगवान का भजन करके देवहूति भी अपने स्वरूप में भगवान के धाम वापस चली गई। यहाँ तीसरा स्कंद समाप्त होता है। चौथे स्कंद के अंदर पहले देवहूति की बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ है और दोनों धर्म के अनुसार कैसे भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या कर रहे हैं विवाह के बाद। ये ऐसी दंपत्य जोड़ी है अत्रि और अनुसुईया की, जिनके घर में भगवान सीताराम लक्ष्मण बिन बुलाए गए थे चित्रकूट में। जो 3 गुणों से ऊपर होता है उसको अत्रि कहते हैं। जो किसी के अंदर दोष नहीं देखता है उसको अनुसुईया कहते हैं। जो किसी में बुराई नहीं देखे और जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है उसके घर भगवान बिन बुलाए अपने आप आ जाते हैं। आज अत्रि और अनुसुईया तपस्या कर रहे हैं, हे जगदीश हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन दो। जगत ईश कहा, जगत के ईश। तो उस वक्त ऊपर से गरुड़ के ऊपर चढ़ के भगवान विष्णु प्रकट हुए, नंदी के ऊपर चढ़कर शंकर जी प्रकट हुए और हंस के ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तीनों को देखकर अत्रि कहता है मैंने तो भगवान एक को बुलाया था, 3 कैसे आए? बोला आपने जगदीश का, जगत का पालन तो हम तीनों करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं उत्पत्ति करता हूँ, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी ने कहा मैं संहार करता हूँ। बोला फिर मैं पहचान नहीं पाया, भगवान तो एक ही है, ये तो 3 गुण अवतार हैं। फिर भी आप कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में मेरे ग्रस्त जीवन को सार्थक कीजिए। तो ब्रह्मा जी के अंश से सोम अत्रि और अनुसुईया का बेटा हुआ, जिससे सोम वंश चला क्षत्रियों का, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार होगा। रुद्र के अंश से दुर्वासा मुनि का प्रकट्य हुआ अत्रि और अनुसुईया के बेटे में, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रकट्य हुआ। वो भगवान दत्तात्रेय अवधूत के रूप में आगे चल के यदु महाराज को शिक्षा देगा, प्रहलाद महाराज को शिक्षा देगा, और उसकी शिक्षा के अंतर्गत 24 गुरुओं का वर्णन 11वें स्कंद में आएगा। ये विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का प्रकट्य है। और फिर कथा आती है चौथे स्कंद के 4 विभाग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 को प्राप्त करना है। चारों को प्राप्त करने के लिए 31 अध्यायों में इन 4 की प्राप्ति कैसे भगवान विष्णु की कृपा से ही हो सकती है। 7 अध्यायों में धर्म का वर्णन है। धर्म यज्ञ से होता है और दक्ष के यज्ञ, शिव का अपमान, सती का शरीर त्याग और ब्रह्मा जी के मनाने के ऊपर शंकर का मानना और भगवान विष्णु का प्रकट होना, तब धर्म संपन्न होना। 7 अध्यायों में ये वर्णन है। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त दुरु का पिताजी की गोद में न बैठने दिया, मासी ने, माता ने शिक्षा दी, सुनीति ने, गुरु नारद ने भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया और 6 महीने में दुरु ने साक्षात भगवान के दर्शन किए विष्णु के। फिर ध्रुव ने राज किया बहुत दीर्घ काल तक और फिर ध्रुव पद को छोड़कर तपस्या करके ध्रुव लोक में गया। 5 अध्यायों में ये वर्णन है। 11 अध्यायों में ध्रुव वंश में महाराज पृथु का वर्णन है। पृथु भगवान विष्णु के अवतार है, अंश अर्ची और पृथु, जिन्होंने सबकी कामनाएं पूरी की, अपनी प्रजा की, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की, 99 यज्ञ किए, ब्रह्मा की आज्ञा मानकर 100 वाला युग नहीं किया, आग्रह नहीं किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, इंद्र को क्षमा कर दिया और फिर पृथु ने 4 कुमारों की शिक्षा ग्रहण करके भगवत प्राप्ति की। 8 अध्यायों में मोक्ष प्राप्ति में नारद की शिक्षा से पृथु वंश में प्राचीन बरहित के बेटे, उनको कहते हैं प्रचेताओं का वर्णन है। तो ये अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा। आपके पास समय है? कहाँ गए प्रभु जी? आधे घंटे के लिए इस कथा को चलाएं।
इसके बाद 5वें स्कंद के अंदर 26 अध्याय है। 5वें अध्याय में 26 स्कंद में 26 अध्याय में उसमें भूगोल खगोल का वर्णन है, राजा महाराजाओं का वर्णन है, और एक ऐसे राजा का वर्णन है जिसके नाम से इस वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ। हमको भारतवर्ष में रहने वाले क्यों बोल दे जाते हैं? महाराज भरत का प्रकट्य 5वें स्कंद में होता है। तो चौथे स्कंद के अंदर बात ऐसे शुरू होती है, बहुत बड़ा यज्ञ, एक सभा लगी थी, सब देवता उसमें आए हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, बहुत से प्रजापति बैठे थे। दक्ष नाम का प्रजापति अंदर प्रवेश किया और सब उठ के खड़े होकर उसका सम्मान करने लगे। ब्रह्मा जी उठे नहीं क्योंकि उनके पिता थे, शंकर जी तो ब्रह्मा जी के लिए भी आराध्य है, वो भी नहीं उठे। लेकिन दक्ष को क्रोध आ गया, सम्मान लेने की आदत थी, अपमान हो गया। सबकी ओर देखकर सबके कान में आवाज पड़े, ऐसे देख के कहता है ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं, पिता हैं, लेकिन ये शंकर, इसको तो मेरी बेटी सती का विवाह किया है ना, तो ये मेरा जामाता है, मैं तो इससे बड़ा हूं, इसको उठना चाहिए, क्यों नहीं उठा है? और फिर कहता है ये तो ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर मेरी बेटी को मैंने इसको दे दिया, नहीं तो शमशान में रहने वाले को अपनी बेटी कौन देगा? ये तो बभूत लगा के घूमता है, भूतों के संग घूमता है, आज से इसको कोई यज्ञ के अंदर भाग नहीं देगा। शंकर जी शांत रहे, कोई क्रोध नहीं किया। सुसर जी गालियां दे रहे हैं, सुनने दीजिए, और शंकर जी चुप शांत रहे। लेकिन शंकर के गण तो बड़े क्रोधित हो गए। उनका शंकर को ऐसे गालियां दे रहे हैं, बे 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 बकरे की तरह कर रहा है, इतना सारा बक बक कर रहा है, बकरा बनना चाहिए तुमको, कैसे तुम प्रजापति बन गए? और यहां बायकाट करके दक्ष चला गया असेंबली का। अरे एक के अपमान से सबका अपमान करके बाहर निकल के चला गया। शंकर जी चुप करके वापस चले गए कैलाश में। अपनी पत्नी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। ये शंकर जी की पहली शिक्षा गृहस्थों के लिए कि ससुराल में अपमानित होके आओ तो कभी भी अपनी पत्नी को मत कहना कि तेरे पिता भाई ने मेरे को गालियां दी। क्यों? कि पत्नी हमेशा अपने पिता और भाई का पक्ष लेगी, चाहे वो गलत भी हो। ये शंकर की पहली शिक्षा गृहस्थों के लिए, क्योंकि शंकर की गृहस्थी ऐसी है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। शंकर जी का वाहन क्या है? बैल, और उनकी पत्नी गौरी का वाहन क्या है? शेर। अब ये घर में पार्किंग कैसे करेंगे? शेर खाएगा बैल को कि नहीं खाएगा? एक बेटा शंकर जी का गणेश बाबा, वाहन क्या है? चूहा, और बाबा के गले में सांप है, चूहा कहाँ भागेगा? अब चूहा तो भाग जाएगा, गणपति चढ़ के कैसे आएंगे? अब दूसरा बेटा जो स्कंद है, मोरगा बाबा, वो चढ़ता है मोर पे और सांप गले में ऐसे भागेगा, शंकर जी के गले से उठ के भागता है। ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी शंकर जी समाधि में बैठा है और कथा सुना रहा है। शिक्षा ये देता है, गृहस्थ के अंदर झगड़े ऐसे सबके बीच में होते हैं, फिर भी भगवान के भजन को मत भूलना। ये शंकर जी की गृहस्थी से सबको शिक्षा है। आज शंकर जी ने सती को कुछ नहीं बताया। आंख कैलाश में ऊपर से सती ने विमान जाते देखा, विमान के अंदर सुंदर स्त्रियां सजी धजी देवताओं की जा रही थी, देवता जा रहे थे। सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, आप सब लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊं? जाके शंकर को कहती है हमारा पिता दक्ष यज्ञ कर रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, मेरी बहनें आएंगी, मेरी माता आएगी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। शंकर ने कहा हमारे को तो इनविटेशन आया नहीं है, निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं है, कैसे जाएंगे? सती कहती है अपने पिता के घर में, गुरु के घर में, मंदिर में, मित्र के पास बगैर बुलाए जाना चाहिए, इसके जाने में कोई नहीं रोकता। शंकर जी ने कहा जानबूझकर कोई नहीं बुलाए तो अपमान होगा, अपमान मरने से ज्यादा भयंकर है। भूल में कोई को भूल जाए तो जाना चाहिए, उसने जानबूझकर आपको नहीं बुलाया। अब सती को तो क्रोध आ गया, शंकर जी जाने को तैयार नहीं है। सती का तो अपने घर जाने की इच्छा तीव्र होने लगी। स्त्री को शंकर जी यहाँ शिक्षा देंगे कि स्त्री जब अपने माँ बाप के घर जाने चाहे उसको रोकोगे तो वो आंखों से आपको जला दे। ऐसे सती बाहर देख रही है शंकर जी को कि माना भस्म कर देगी, आगे ऐसे घूम रही है। शंकर जी ने देखा अब ये यहाँ रहेगी तो माता पिता को याद करके प्राण दे देगी यहाँ, और वहां जाएगी तो भी मरेगी।
लेकिन इसको मरना ही है तो अपने बाप के घर में जाके मरे, मेरे घर में क्यों मुसीबत है, तो उधर जाने दो इसको। और इसमें शंकर जी का एक बहुत बड़ा अद्भुत शिक्षा ये है कि अगर यहाँ मरेगी तो दक्ष को याद करती हुई मरेगी, वहां मरेगी तो मेरे को याद करती हुई मरेगी, तो मेरे को याद करती हुई मरेगी तो मेरे पास आएगी वापस, और वहां मरेगी तो पता नहीं कहां जाके भटकेगी, इसलिए वहीं इसको भेजना। अब सती रवानी हुई, नंदी साथ में तैयार हो गया, गण ओत साथ में हो गए, तंबूरा उठा दिया, बहुत सुंदर गाती थी, उसके अपने जो भी तोता आदि उठा लिया। अब सती जाके वहां पहुंची। स्त्री को देखने में बड़ी बुद्धिमानी होती है, सामने वाले का मन का भाव है स्त्री बहुत जल्दी पहचान सकती है। सती ने एकदम देखा शंकर का भाग यज्ञ में नहीं है, कोई मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, एक माँ नहीं केवल कहा कि बेटी आओ, समझ गई कि यहाँ शंकर का अपमान हो रहा है। अभी तक तो माता पिता का प्रेम हृदय में उमड़ रहा था, अब तो शंकर जी के प्रेम हृदय में बढ़ गया और कहा सबके सुनते हुए, शंकर जी जिसका सम्मान ब्रह्मा आदि देवता करते हैं उनके लिए यज्ञ के अंदर स्थान नहीं रखा है, आपने उसका अपमान किया है। और दक्ष तुम्हारे शरीर से मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरे को शंकर दक्षायणी कहता है, अब मैं वापस वहां जाऊंगी और दक्ष की पुत्री कहेगा ये अपमान मैं सह नहीं सकती हूँ। और बैठ के योग अग्नि से सती ने अपना शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गई सती ने, और जो खड़े थे गण शंकर जी के, उन्होंने यज्ञ के विध्वंस कर दिया, यज्ञ के अंदर कचरा डालना शुरू किया। और ब्राह्मण जो बैठे हुए थे भृगु आदि, उन्होंने रिभु को पैदा किया, यज्ञ से आहुति डालकर शंकर के गणों को वहां से भगा दिया। अब यज्ञ यहाँ बीच में लटक गया। देवता नारद जी घूमते हुए शंकर जी की बात कैलाश में जाके कहते हैं, भोलेनाथ प्रणाम भाई, कैसे हैं, ठीक है, कुशल मंगल है? हाँ सब ठीक है। बोला सती ने तो प्राण त्याग दिए। नारद को तो इतना ही कहना था कि सती ने तो, हाँ तो पिताजी के यज्ञ में शरीर त्याग दिया। अब तो शंकर जी ने एक बाल ऐसे झाड़ के निकाल के धरती पे मारा, वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र को कहा जाओ दक्ष के यज्ञ के अंदर अपमान हो रहा है, उसका उपद्रव कर रहे हैं, उनको शांत करो। अब वीरभद्र और गण चले शंकर के यज्ञशाला में। यज्ञ हो रहा था कनखल में, हरिद्वार में, यहाँ यज्ञ स्थान ये था। वीरभद्र आते ब्राह्मण कहते हैं ये सूर्य अस्त का समय तो नहीं है, दोपहर के समय आंधी कहाँ से आती है, अंधकार क्यों हो रहा है? सती की माँ कहती है सती मर गई है। सती के मरने के बाद शंकर जी का अब कूप झेलो। आते ही वीरभद्र ने ऐसे उठाया दक्ष को, और जिससे बकरे का सर काटना था वो उठाकर और सर काट के दक्ष का और दक्षिण अग्नि में सुहा कर दिया। अब दक्ष का बकरे के सर की जगह पे दक्ष का सर का सुहा हो गया। और फिर किसी देवता की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, भृगु की दाढ़ी को खींच के बाहर निकाला, भग की आंख निकाली, के पूछा का दांत निकाला। अब सारे देवता, कोई प्लास्टर हाथ में, किसी का पाँव में, किसी का आंख लाल है, सब ब्रह्मा जी के पास कहते हे ब्रह्मा बाबा देखो हमारी हालत को। ब्रह्मा जी ने कहा दावत मेरे को भी आई थी, मेरे को मालूम था झगड़ा होगा इसलिए मैं गया नहीं। सब जगह इनविटेशन होते हैं, वहां जाना नहीं चाहिए, जहाँ झगड़े की संभावना है वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए। और मैं चला गया होता तो मैं भी आज हाथ बांधे हुए यहाँ आया होता तो आप समझौता कौन कराता। अब तो कहते हैं देवताओं को, ब्रह्मा जी चलो मेरे साथ, शंकर जी को मनाना पड़ेगा, आपने उसका अपमान किया है। ब्रह्मा जी देवताओं के लेके कैलाश में गए और देखा शंकर जी तो ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। 4 कुमार नारद को उपदेश दे रहे हैं। बोला बाबा नाराज नहीं है, शंकर को प्रणाम किया सबने। कहा शंकर जी आप दक्ष के यज्ञ को संपन्न कीजिए, दक्ष को वापस जिंदा कीजिए। शंकर जी कहते हैं आप आए हैं, ब्रह्मा जी सब देवता चलो चलते हैं। ये एक बड़े महान वैष्णव की पहचान है। वैष्णव नाम यथा शंभु को कोई अपमान भी करे, पत्नी भी जाके वहां प्राण दे दे, लेकिन बड़ा आदमी कोई मनाने के लिए आए तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, मान जाना चाहिए। ज्यादा देर तक झगड़े को हृदय में रखोगे तो भगवान हृदय में नहीं आएगा। शंकर जी वहां से आए और आते ही कहा कि आप कहते हैं कि दक्ष को जीवित करो, लेकिन सर तो इसका दक्षिण अग्नि में चला गया, अब बचा हुआ सर तो उस बकरे का है जो अग्नि में जाना था, अब ये कहो तो मैं लगा दूं। और शंकर जी को पहले एक्सपीरियंस तो था हेड ट्रांसप्लांट का, अपने बेटे के ऊपर पहले हाथी का तो सर लगा चुके थे गणपति के, ऑपरेशन कामयाब था, बकरे का सर काटा और ऐसे बिठा दिया। और बिठते जैसे ही वो सर लगा, दक्ष ने प्रणाम करके कहा कि माफ करना मेरे को, मैंने आपका अपराध किया। और उस वक्त देवताएं सब ठीक हो गए, लेकिन भृगु को कहा कि अभी बकरे की बची हुई दाढ़ी भृगु बाबा को लगा दो।
इसी दाढ़ी को चपका दो, चपक जाएगी। लेकिन जैसे ही दक्ष ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, शंकर खड़े हैं। जब विष्णु भगवान आए तब यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ धर्म तब संपन्न होता है जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है। वो यज्ञ विफल तब होता है जब वैष्णव का अपराध होता है। शंभू के अपराध से यज्ञ विध्वंस हो गया और भगवान विष्णु के आने से यज्ञ संपन्न हुआ। और यहाँ कथा आती है, ब्रह्मा जी का पहला बेटा उतानपाद। उतानपाद को दो पत्नियां, एक सुनीति जो नीति के ऊपर चलती है बड़ी पत्नी, दूसरी सुरुचि जो मनमानी करती है वो छोटी ने अपने पति को बस में करके रखा है। सुनीति का बेटा ध्रुव है जो स्थायी है, सदा रहता है, नीति पे चलेगा, उसका बेटा सदा रहने वाला होता है। और सुरुचि मनमानी करने वाले का बेटा तत्कालीन होता है, लेकिन उत्तम है, लेकिन तत्कालीन है। आज एक दिन 5 वर्ष का छोटा ध्रुव बालक अपने पिता की गोद में चढ़ के बैठना चाहता है। सुरुचि कहती है इस गोद में बैठने के लिए तू जा भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रार्थना करके मेरे पेट में तेरे को डाले, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब यहाँ बैठ पाओगे। ध्रुव क्षत्रिय का बालक था, ध्रुव को क्रोध आ गया। माँ के वचन उसको बाण जैसे लगे। वहां से बाहर निकल के अपनी माता के पास गया, रोने लगा। कहा माँ मेरे को पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया। माँ कहती है बेटा बड़ी रानी तो मैं हूं, लेकिन तेरा पिता सुरुचि के हाथ में है। अब राजा के पास न्याय करने के लिए जाना चाहिए। जब राजा ने कुछ नहीं बोला तो भगवान बचता है, बेटा भगवान के पास जाओ। माँ भगवान कहाँ मिलेगा? बेटा सब राजा महाराजा वन में जाते हैं, आप वन में भगवान को ढूंढने के लिए चले जाओ। तो ये ध्रुव कौन था जो 5 साल का छोटा बच्चा इतना क्रोध कैसे आ गया? वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ध्रुव पूर्व काल में एक बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि था। तपस्या करते हुए किसी राजकुमार की सवारी को जाते हुए देखा। बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था राजकुमार का, तो मन में राजकुमार के भोग का भावना आ गया। आज राजकुमार बना है, मनु का पोता बना है, उतानपाद का बेटा बना है, लेकिन ऋषि के बाद राजकुमार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने अपमान का ये योग बनाया, अपमान से भगवान याद आ जाएगा। आज ध्रुव जा रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, संकल्प के साथ दृढ़ संकल्प करके वन की तरफ भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद को प्रणाम नहीं किया। ध्रुव के सामने नारद ने कहा तुम पिताजी से नाराज होके आए हो, चलो तेरे पिताजी के पास तुम्हारे को बिठा दूंगा। नारद को कहता है पिताजी के पास वापस नहीं जाऊंगा, भगवान को मिलना है। भगवान को मिला सकते हो तो मेरे को शिक्षा दो, नहीं तो मेरे रास्ते से हटो। असल में नारद जी पक्का करना चाह रहे थे कि ये पक्का है कि कच्चा है। गुरु को अपने शिष्य को हमेशा चकास के देखना चाहिए कि पक्का है कि कच्चा है। प्रायः शिष्य कच्चे होते हैं, वो सिर्फ संसार का सुख मांगने के लिए आते हैं। कोई कोई पक्का शिष्य भगवान मांगता है। और शिष्य को भी गुरु को अच्छी तरह से परख के लेना चाहिए। एक राजस्थान में एक संत हुए हैं दादू बहुत बड़े अच्छे संत हुए थे। संत बहुत लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, भक्ति का शिक्षा लेने जाते थे। एक पुलिस वाला नौकरी से रिटायर हुआ पुलिस से, बोला दादू के पास जाऊंगा, उससे शिक्षा ग्रहण करूंगा। घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहा था। दादू के गांव पे पास गया तो एक गंजा आदमी सामने आया जिसके सर के ऊपर बाल नहीं थे। पुलिस वाला पहले से था, उसको देख कर कहा पहले गंजे का मुंह देखा कैसे गुरु मिलेगा। 2-3 उसके सर के ऊपर दे मारे। ये बताओ दादू का घर कहाँ है? उसने बोला आगे सामने वाली कुटिया दादू की है। वहां जाके पुलिस वाला बैठा, लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर सत्संग शुरू करने के लिए वही लोग जिसके सर के ऊपर 2-4 मारा था वो दादू आके बैठा। अब वो प्रवचन कर रहा है, तो बेचारे को शर्म के मारे मर रहा है। मैं आया था गुरु करने, उससे पहले ही 2-4 पार उसके सर पे दे के आया हूँ। अब जब सब उठ के गए तब जाके गुरु को प्रणाम किया। गुरु जी क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आते हुए रास्ते में घोड़े के ऊपर चढ़े हुए 2-4 आपके सर के ऊपर दे मारे थे। साधु मुस्कुरा कर कहता है अरे मटका लेते हैं मिट्टी का, वो भी लोग बजा के लेते हैं, तो गुरु को बजा के लिया तो कौन सा तुमने कच्चा काम किया, अब तो पक्का काम हो गया ना। तो बजा के लेने की पुरानी परंपरा है, गुरु को शिष्य को और शिष्य को गुरु को। आज नारद ने बजा के देखा कि ये भगवान की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प है। तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र दिया, मधुबन का रास्ता बताया, जमुना का तट और 12 वनों में से एक वन ब्रज का
ध्रुव ने पहले महीने में तो बहुत तपस्या करके जमुना जी का जल पिया, दूसरे में पत्ते खाए, फल फूल, तीसरे में केवल हवा खाने लगा। अब तो सारे संसार का सांस लेना बंद हो गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव आंख नहीं खोल रहा था, दिल में भगवान विष्णु को देख रहा था। भगवान विष्णु ने अंदर से अपने आप को छुपा दिया। छटपटा के ध्रुव ने आंख खोली। आंख खोलते ही भगवान विष्णु को देखा कि जिसको अंदर देख रहा था वो बाहर खड़े हैं। अब तो बोल नहीं सकता था, न स्कूल में गया था, न पढ़ा लिखा था। ध्रुव प्रणाम करता है। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के सर के ऊपर जैसे छुआया, ध्रुव ने अपनी प्रार्थना करना शुरू की और प्रार्थना में कहा, मैं तो आया था राजपाट लेने के लिए। आपको देखने के बाद ऐसे लगता है कि मैं कांच के टूटे टुकड़े मांग रहा था, आप तो मेरे को हीरा मिल गए हो, अब मुझे राज नहीं चाहिए। यहाँ कोई इच्छा भी हो, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान जब तक मिलेगा तब तक इच्छा आपके दिल से अपने आप चली जाएगी। भगवान की भक्ति और देवता की भक्ति में अंतर क्या है? देवता की भक्ति करोगे, पूजा करोगे तो जो मांगोगे वो देवता दे देगा, लेकिन भगवान की भक्ति करोगे तो जो मांगेगा वो भगवान नहीं देगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वो देगा, और वो देते देते रास्ते में आपके अंदर की इच्छा भी समाप्त कर देगा। इसका उदाहरण ऐसे समझ लो, ठंडी की मौसम में ऊपर से वर्षा तेज हो रही है। आपका 5 साल का बच्चा है, उसके नाक से पानी बह रहा है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है। वो 10 रुपया लेके दुकान के ऊपर जाए और कहे कि आइसक्रीम दो, उसको दुकानदार देगा कि नहीं देगा? देगा ना, दे देगा। वो तो ये चिंता नहीं करेगा कि इसके नाक से पानी बह रहा है कि इसको कल नमूनिया हो जाएगी, उसको चिंता होगी नहीं, दे देगा। जाओ खाओ, फिर खांसी हो मरो, तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, पैसा लाए हो तो मान लो। लेकिन वो अगर बाप को कहे कि मेरे को आइसक्रीम ले गो, तो बाप लेके देगा? क्या बोलेगा? आइसक्रीम नहीं, अभी दवाई पियो, कड़वी दवाई पियो, सुई लगानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाप नहीं खिलाएगा। लेकिन गर्मी की मौसम आएगी तब बाप पूरा क्रेट आइसक्रीम का ला के रख देगा, बेटा खाते रहो, लेकिन उस दिन नहीं खिलाएगा। ऐसे ही देवता के पास पूजा करो, बोलो ये दो, बोलो ले जाओ, अब इससे तुम्हारा क्या होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन भगवान से मांगोगे तो भगवान नहीं देगा, क्योंकि पिता का कार्य पुत्र का हित है, अहित नहीं है। आज भगवान विष्णु कहते हैं, ध्रुव तुमको नहीं चाहिए, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम राज करो, और राज करने के बाद तेरे लिए मैंने स्पेशल ध्रुव पद बनाया है। जब ये सृष्टि का प्रलय होगा तब भी ध्रुव पद तुम्हारा रहेगा। आज भी ध्रुव तारा है, उसको दिखाया जाता है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष को विवाह होता है, ध्रुव को देखने से लगता है कि हमारा जीवन सदा के लिए रहने वाला रहेगा। ध्रुव को कोई देखता नहीं है। तारे दिखते हैं, आपके गांव में तो तारे दिखते हैं, यहाँ गांव है, बैंगलोर और मुंबई में तारे नहीं दिखते हैं, रात को दिखते हैं। बड़े शहरों में रात को तारे नहीं दिखते, वहां के लोगों को दिन के तारे दिखते हैं। रात को उनको तारे नहीं दिखते हैं, उनका जीवन दिन के तारे। हाँ, हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज वापस आके जब वापस लौट रहा था तो पिताजी उसका स्वागत करने के लिए गए। कहा कि मैंने गलती कर दी, मैं एक स्त्री के बस में हो गए। 5 वर्ष के बालक को जंगल के अंदर जो शेर और भेड़ियों के बीच में जाने को छोड़ दिया, मैं कितना कामी हो गया हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा ध्रुव तुम ये राज करो, मैं चलता हूँ। सुरुचि ने अपमान किया था। बात तो ठीक कही थी कि भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान के भजन के बाद भी किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा, ये भगवान के भजन का अपमान है। इसलिए सुरुचि को जल्दी मरना पड़ा और उसके बेटे उत्तम को यक्ष ने मार दिया। अब राजपाट करते हुए ध्रुव को क्रोध आया, यक्षों के ऊपर आक्रमण किया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। सब यक्षों को जब ध्रुव मार रहा था तब स्वयंभू मनु ऊपर से उतर के दादा आए, बोला बेटा एक ने गलती की है, सबको क्यों मार रहे हो? भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो बड़ों का सम्मान करता है, बराबर वालों से प्रेम करता है और छोटों के ऊपर दया करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इस दुनिया में बड़ों की बदनामी की जाती है, बराबर वालों के पांव काटे जाते हैं और छोटों को दबाया जाता है। ये दुनिया का नेम है। और साधु संत का नेम क्या है? भगवान को अच्छा क्या लगता है? बड़े की सेवा और सम्मान करो, बराबर वाले से मैत्री और प्रेम करो, छोटों के ऊपर दया करो। आज बात मान ली मनु की, युद्ध खत्म किया ध्रुव महाराज ने। यक्षराज भी प्रसन्न हुए। यक्षराज कौन है? यक्षराज कैलाश के पास उसका राज है।
कुबेर महाराज धन के देवता प्रसन्न हो गए। आज ध्रुव ने कहा कि अब बहुत राजपाट हो गया, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव चला गया बद्री का आश्रम में, तपस्या की। ऊपर से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, नंद सुनंद चलाकर आए। ध्रुव वैकुंठ में चढ़ने लगा। मृत्यु ने कहा ये मृत्यु संसार है, ऐसे कैसे आप जाओगे। मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के ध्रुव विमान में चढ़ा। विमान वाले को बोला रोको, मेरी माँ जिसने मुझे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया उसको साथ ले जाऊंगा। तो विमान का चालक कहता है देखो अगले विमान में तुम्हारी माता जा रही है ध्रुव। यह ध्रुव से सीखना चाहिए कि कोई हमको उंगली से बताए कि यहाँ जाओ तुम्हारा भला होगा, उस आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान मिल जाए तो कहना इसको भी साथ ले चलो। ध्रुव ने रास्ता दिखाने वाली माँ को वैकुंठ जाने से पहले याद किया और साथ ले जाने की भावना प्रकट की। यहाँ ध्रुव के वंश में 5 अध्यायों में ध्रुव का अर्थ कैसे पूरा हुआ है, इच्छा कैसे पूर्ति हुई राज प्राप्त करने की, भगवान विष्णु की कृपा से। ध्रुव का बेटा उत्कल बड़ा वैरागी हुआ, त्यागी हुआ, राज करने को तैयार नहीं हुआ। ध्रुव भक्त है तो ज्ञान और वैराग उसके बेटे होंगे, वो बेटे के रूप में फल हुए। लेकिन उस ध्रुव के वंश में दूसरे बेटे से वंश चला। उस वंश के अंदर एक राजा वेण हुआ, वो राजा एक महाराज अंग हुए और अंग महाराज को कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ किया, यज्ञ से उसको कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम था वेण और वो बहुत बड़ा क्रूर था, अपराधी था। आज महाराज अंग कहते हैं पहले मुझे पुत्र नहीं था, उसका दुख था, अब ये कुपुत्र पैदा हुआ है और इसकी वजह से मेरी बदनामी हो गई है, धर्म का अनिष्ट हो रहा है, राजकाट में अंदर बहुत बड़ी बदनामी होती है। तब अंग महाराज कहते हैं कि इसका भी भगवान की कृपा है कि अगर ये बहुत अच्छा होता तो मैं इसके मोह में शायद फंस जाता। अब इसको राजपाट को और पुत्र को छोड़ के रात को महाराज अंग चले गए। अब राज में कोई शासन नहीं है, बगैर शासन के चारों ओर से डाकू चोर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सारी डिस्टर्ब होने लगी। तो ऋषियों ने महाराज अंग के माँ की वेण के माँ की कहने के ऊपर वेण को राजा बनाया, जानते हुए कि ये अपराधी है, पापी है, दुराचारी है, लेकिन जब तक ये पाप नहीं करे तब तक इसको चांस दिया जाएगा। जब ये राजा हुआ तो पहले ही वेण ने कहा धर्म बंद करो, यज्ञ बंद करो, ब्राह्मण मंदिर में जाना बंद करो। ऋषियों ने कहा तुम क्या कह रहे हो। बोला तुम्हें मालूम नहीं है राजा के अंदर भगवान निवास करता है। बोला मालूम है। बोला फिर मेरी पूजा करो ना। ऋषियों ने कहा तुम्हें राजा हमने बनाया है तो तेरे को राज से उतार भी सकते हैं। और ऋषियों ने हुंकार की और वेण का शरीर नीचे गिरा और वेण मर भी गया। तो ऋषि जो पहले राज तिलक देते थे वो उतार भी सकते थे अगर गलत काम करता था। अभी हमारे को उतारने का अधिकार नहीं है, किसी को राजा बना सकते हैं, उतारने का कहां से। वोट दिया, वापस वोट कैसे निकाल के आओगे डब्बे से। आपके बस में वोट निकालना अभी नहीं है, दिया तो दिया, हो गया, समाप्त हो गए। तब ऋषि चुना करते थे, स्ट्रीट के लोग नहीं किसी को चुना करते थे। कैसे स्ट्रीट के लोग चुन सके। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसके वोट की कीमत उतनी है जितनी अनपढ़ गंवार जाहिर के वोट की कीमत है। तो दोनों के वोट की कीमत बराबर है तो कैसे आपका सही आदमी आएगा। वाइस चांसलर तो देश के अंदर 25-50 मिलेंगे और अनपढ़ जाहिल तो 50 करोड़ मिलेंगे, तो आदमी कहां से आएगा। एक न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के वोट की भी उतनी वैल्यू है और एक चोर बेईमान बदमाश के वोट की भी उतनी ही वैल्यू है। इससे कैसे आपके पास अच्छा राजा आ सकता है। तो वेण जैसे बहुत से राजा आगे भी पैदा हुए लेकिन उतारने वाला कहीं नहीं है, वो ऋषि खत्म हो गए। आज वेण का शरीर जो गिर गया तो राजा नहीं है, फिर ऋषियों का राजा नहीं है तो फिर भी बहुत बड़ा उपद्रव मच जाएगा। अब इन ऋषियों को मारना भी आता है तो जिलाना भी आता है। शक्ति उनके पास ये थी कि उस वेण के शरीर का मंथन किया और मंथन के द्वारा पहले अधोभाग का मंजन के नीचे टांगों का मंथन किया। उसके अंदर पाप का सारा कुरूप एक पुरुष निकला, उसको निषाद कहा। बन के अंदर चोर डाकू बन के रहने लगा निषाद। और बाजुओं का मंथन किया और वेण के बाजुओं से सीधे हाथ से पृथु और उल्टे हाथ से अर्ची का प्रकट्य हुआ। ये भगवान विष्णु के शक्ति अवेश अवतार अंश अवतार है। अर्ची और पृथु महाराज अयोनिज है, किसी स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुए हैं। देवताओं ने प्रणाम किया, सबने उनका गुणगान करना शुरू किया। तब प्रजा ने आके महाराज पृथु को कहा कपड़ा उठा के पेट से बोलो, पेट हमारा पीठ से लगा है, खाने के लिए पृथ्वी से अन्न नहीं पैदा हो रहा है। महाराज पृथु अपने घोड़े के रथ के ऊपर चढ़ के बाण उठा के पृथ्वी के पीछे लगे। पृथ्वी गाय के रूप में आगे भाग रही है।
पृथ्वी डर के कहती है राजा को हमारी रक्षा करनी चाहिए। महाराज आप हमको मार क्यों रहे हो? बोला हमारे बच्चों को अनाज क्यों नहीं पैदा करके दे रही हो? तब पृथ्वी ने कहा राजा इतने क्रूर, इतने अपराधी, इतने दुराचारी, इतने संकट में डालने वाले हैं कि मैंने सारे बीज छुपा के रख दिए हैं। इससे शिक्षा ये मिलती है अगर सुशासन नहीं होगा तो पृथ्वी से अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा, समय समय के ऊपर बरसात नहीं पड़ेगी, अकाल पड़ेगा। ये सब तब होता है जब शासन ठीक नहीं होता है। माँ पृथ्वी कहती है अब महाराज आप राजा हो, आप कृपा करके कोई पात्र बनाओ, किसी को बछड़ा बनाओ जो मेरे को निकालो तो हर एक का मैं आपको बीज वापस दे दूं थी। तो स्वयंभू मनु को बछड़ा बना के मानवता के लिए सारे अन्न की उत्पत्ति की। महाराज पृथु ने मानव के लिए नहीं, पशु पक्षी सांप शेर सबके भोजन की व्यवस्था की, सबके लिए। तो ये भी शिक्षा बहुत बड़ी है। राजा को अथवा घर के मालिक को घर के रहने वाले 2 बच्चों की पालन पोषण नहीं करना है। घर के अंदर चूंटी माकोड़ी है तो उसको भी दाना देना उसका धर्म है, क्योंकि उसमें रहती है। आजकल देश कहता है ना ये वन प्रदेश भी देश का है, पेड़ मत काटो, ये बुद्धिमानी है। ऐसा ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। एक राजा जा रहा था, कोई साधु सोया हुआ था, बोला हटो यहाँ से, रास्ते से राजा आ रहा है। बोला उसकी बात सब मानते हैं? बोला हाँ सब मानते हैं। बोला ठहरो बात करूंगा राजा से। महाराज आपकी बात सब मानते हैं? बोला हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ। बोला मेरे को मच्छर रोज काटता है, इसको तो बोलो जाए यहाँ से। बोला मच्छर मेरी बात नहीं मानता है। बोला तेरी मच्छर बात नहीं मानता है। कुत्ता मुझे भौंकता है। बोला कुत्ता मेरी बात। बोला बस बाकी हम बच गए तुम्हारी बात मानने के लिए कि यहाँ से हट जाए। तुम मच्छर को हटा नहीं सकते हो, कुत्ते को हटा नहीं सकते हो, तेरे बस में नहीं है, तेरे कौन मानता है तेरी बात? तो राजा वो थे जो अपनी प्रजा का घर में गृहस्थी, वो है जो अपने गृहस्थ घर के अंदर चूंटी मकोड़ी के लिए भी अगर है तो उसके भोजन की व्यवस्था करती। पृथु महाराज पहले ऐसे राजा थे जिसने धरती को समतल किया, नगर बसाए, शहर बसाए, टाउनशिप बसाई, और ब्राह्मण को यज्ञ याग करके शिक्षा देके अपना आजीविका, क्षत्रिय को रक्षा के द्वारा, वैश्य को वाणिज्य के द्वारा, और काम करने मजदूरी करने वाले को मजदूरी के द्वारा अपना निर्वाह करे। ये सारा विधान पहली बार पृथु महाराज ने स्थापित किया इस पृथ्वी के ऊपर। सबकी इच्छाओं की पूर्ति की 100 यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ होते हुए इंद्र घोड़ा चुराने आया। 2-3 बार इंद्र सन्यासी का वेश धारण करके आया। तब पृथु को ब्रह्मा जी ने आके कहा कि तुम 100 यज्ञ करके क्या करोगे, तुम तो पहले ही महान हो। बात मान ली ब्रह्मा की। इंद्र आया, भगवान विष्णु आया, और इंद्र ने अपनी गलती मानी कि मैं साधु के वेश में तुम्हारा घोड़ा चुरा रहा था। ब्रह्मा ने कहा आज ये साधु के वेश में घोड़ा चुराता है इंद्र। आगे चल के बहुत से लोग साधु के वेश में आके अब ऐसे लोगों के घर से सामान चुराने लगे तो आदमी धर्म के ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा। रावण ने ऐसे ही साधु का वेश बनाकर सीता को अपहरण करने का प्रयास किया था। आजकल तो साधु के वेश में बहुत बड़े डाकू घूम रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग खून करके हरिद्वार में लाल कपड़े पहन के बैठे हुए, अच्छी तरह से प्रयास करके देख लो तो बहुत से मिल जाएंगे ऐसे। कुछ का तो मन बदल गया, और कुछ तो छुपे हुए बहुत से साधु के वेश में ऐसे रुके हुए। तो बात यहाँ कर रहे थे, महाराज पृथु को भगवान ने कहा अब तुम राजपाट को छोड़ के 4 कुमारों से ज्ञान प्राप्त करके अब इस युग के अनुसार भगवान को प्राप्त करो। और फिर पृथु के वंश में आगे प्राचीन बरित बहुत बड़े यज्ञ किए, उसके 10 प्रचेता पुत्र हुए, और इसका वर्णन अब कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब तक भूख लगे तब तक प्राचीन बरित की कथा को पूरा करें। 11 अध्याय के अंदर ये पृथु महाराज का चरित्र पूरा हुआ। 8 अध्यायों में पृथु वंश में प्राचीन बरहित नाम का एक राजा हुआ है। राजा इतना बड़ा यज्ञ करता था, यज्ञ के अंदर पशु की बलि देता था। उसके 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेता। उनको कहा के जाके तपस्या करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रचेता तपस्या करने के लिए चले गए। नारद ने कहा ये तो ध्रुव महाराज का वंश है, कहाँ ये पशु की बलि यज्ञ में दे रहा है।
एक दिन नारद घर में आकर आया कि प्राचीन बरिद, आपने इतने यज्ञ किए, धरती के ऊपर चारों ओर पूर्वमुखी कुछ ग्रास घास पड़ा है, लेकिन कहा कि तुम ये पशुओं की बलि देते हो, तुम्हें मालूम है कि ये पशु तुम्हारे से वापस में बदला लेंगे? बोला क्यों? ये तो वेद में लिखा है। नारद ने दिखाया, ऊपर सारे पशु जिसका तुमने यहाँ बलि दी है वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम जब मरोगे तुम्हारे से ये बदला लेंगे। अरे मैंने जिनको मारा है, जिनको मार के बलि दी है, वो सब मेरे से हिसाब किताब लेंगे? बोला हाँ। तब एक बहुत बड़ी शिक्षा की कहानी सुनाई है नारद ने। किसको? प्राचीन बरित को। उसको कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। पुर कहते हैं नगर को, रंजन करते हैं उसमें भोग करने वाला, आनंद लेने वाला, मनोरंजन करने वाला। ये शरीर पुर है। पुर मतलब शहर, नगर। इसलिए इस शरीर को 9 द्वारा पुरी कहते हैं। इसके 9 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे ऊपर है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, और 2 दरवाजे नीचे मलमूत्र त्यागने के हैं। 9 द्वारों की इस देही के अंदर ये पुर है। और कथा ऐसे शुरू करता है नारद के, एक दिन महाराज पुरंजन भारतवर्ष में घूमते हुए एक सुंदर पुर के अंदर एक सुंदर नारी को देखा। नारी के रक्षा के लिए 5 फण वाला सांप था, 11 सैनिक थे और बहुत सारे सेवकाएं थी। उसको देखकर बड़ा खुश हो गया, उसको देखने लगा, उससे प्रेम करने की बात करके उसके शादी करने के लिए तैयार हो गया और उस पुर में रहने लगा। नारद जी से प्राचीन बरित कहता है, ये कौन था पुरंजन? उसके साथ कौन था? तब कहा, ये पुरंजन जीव आत्मा है, भारतवर्ष कर्म भूमि है। उसके साथ उसका अज्ञात मित्र परमात्मा था जिसको वो जानता नहीं था। ये पुरंजन, ये शरीर पुर है, और बुद्धि जो शरीर से भोग करना चाहती है वो पुरंजनी है। बुद्धि के साथ जीव आत्मा का तादात्म्य होता है, तब वो शरीर के अंदर सुख भोग करने बैठता है। कभी आंख के दरवाजे से बाहर चला के फिल्म देखने जाता है, कान के दरवाजे से गाना सुनने जाता है, मुख के दरवाजे से भेलपूरी खाने जाता है। ये सब दरवाजों से पुरंजन गुबार घूमने का प्रयास करता है। ऐसे पुरंजन बड़ा प्रयास कर रहा था। एक और राजा था, उनका नाम था चंदवेग। उसकी एक बेटी थी काल कन्या। उसने कहा कि मैं पुरंजन से विवाह करूंगी। अरे हम तो तुमसे विवाह नहीं करेंगे काल कन्या से। काल कन्या से कोई विवाह नहीं करेगा, तो जोर के साथ विवाह कर दिया। लेकिन काल कन्या सबसे विवाह करनी चाहती है। पुरंजन बोले, काल कन्या कौन है? बोला, काल कन्या का नाम जरा है, ये बुढ़ापा है, ये सबके गले पड़ना चाहता है। ये स्त्री से भी विवाह करता है और पुरुष से भी विवाह करता है। बुढ़ापा है काल कन्या। किसकी का काल कन्या है? समय की कन्या है। इसका नाम जरा है। ये सबको आके गले लगती है। कोई इसको चाहता नहीं है, लेकिन विवाह करना ही चाहती है। तब नहीं करती है तो क्या पिताजी को बोलती है। पिताजी कहते हैं फिर इसके पुर के ऊपर आक्रमण करो। अब काल चंडवेग के पास 360 काले सिपाही, 360 गोरे सिपाही अब आक्रमण शुरू कर दिया। कौन से सिपाही हैं? गोरे और काले। 300 दिन रातें और 360 रातें और 360 दिन ये सबके शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं। एक दिन 5 फण वाला सर्प थोड़ा ढीला पड़ने लगा, खांसी होने लगी। 5 फण वाला सर्प कौन है? बोला 5 प्राण है। 11 सैनिक कौन है? मन और 10 इंद्रियां हैं। ये बहुत सारी सेविकाएं कौन है? इच्छाएं हैं। इच्छाओं से घिरा हुआ, इंद्रियों के भोग में लिप्त और प्राणों से रक्षित जब शरीर ये है, इसके ऊपर काल कन्या आक्रमण करती है और काल के दिन और रात इसको तोड़ने शुरू करते हैं। तो पहले 5 फण वाले सांप के ऊपर खांसी का बलगम होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, कान से सुनना कम होता है, आंख से देखना कम होता है। ये सारे सैनिक कमजोर होने लगते हैं और एक दिन पुरंजन को ये पुर छोड़ना पड़ता है। लेकिन मरते समय स्त्री का ध्यान करता है। पुरंजन इतनी याद आती है कि मरने के बाद उसको स्त्री बनना पड़ता है। इसलिए आप माता जी चिंता मत करना, इससे पहले कभी आप पुरुष रहे, मरते समय आपने स्त्री का ध्यान किया इसलिए स्त्री बन गए, और अब अगली बार इनकी है। ये दुनिया इस तरीके से ही स्त्री पुरुष कैसे बदलते रहते हैं। मरते समय जिसका ध्यान करेंगे वैसा बनना पड़ेगा, सीधी सी बात। आप अपना राउंड पूरा करके आए हैं, अब इनकी बारी है। अब अच्छी तरह से बैठ के भूख तो नाराज मत हो। तो पुरंजन का जन्म हुआ विदर्भी के देश में और उसका विवाह हुआ मल्याध्वज राजा से।
ये तो अच्छा जन्म था इसका, लेकिन राजा के मरने के ऊपर रोने लगी जब पुरंजनी, तब अज्ञात मित्र परमात्मा के रूप में कहने के लिए आया, तुम्हारा ये पति कहाँ से आया? इससे पहले तुम पति थे पुरंजन, तुम संसार में कभी स्त्री बनते हो, कभी पुरुष बनते हो, कभी देवता बनते हो, कभी कीट पतंग बनते हो, कभी कुत्ता बिल्ला बनते हो। अब तुम मेरी तरफ देखो, मैं तेरा मित्र हूँ, तुम ये शरीरों के चक्कर में मत पड़ो, तुम चलो मेरे साथ वापस। तब प्राचीन बरित को ज्ञान हुआ। प्राचीन बरित ने राजपाट छोड़ के नारद की शिक्षा से तपस्या करने चला गया। प्राचीन बरित के बेटे 10 प्रचेता जा रहे थे तपस्या करने। सरोवर के अंदर से आवाज आ रहा था, भगवान शंकर निकल के उनको रुद्र गीत दिया। उस रुद्र गीत शंकर से दीक्षा लिया, उस गीत का उच्चारण किया, तपस्या किया, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन किया। रुद्र के शिक्षा, शंकर जी की शिक्षा, विष्णु का दर्शन, वापस लौट के पिताजी के राज में आते हैं। पिताजी का राज जंगल बन गया है, कोई शासन करने वाला नहीं है, क्रोध आ गया। शंकर की दीक्षा के बाद, विष्णु के दर्शन के बाद भी क्रोध आया और सब वन को जलाने लगे। वनों का राजा, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा आया, कहा ये वन भी तुम्हारी प्रजा है, क्यों इसको जला रहे हो? इन वन की कन्या तुम्हारे लिए, वनस्पतियों की कन्या तुम्हारे लिए विवाह करेगी, मिर्षा इसका नाम है। प्रचेताओं ने उसके साथ विवाह किया, चंद्रमा का आज्ञा का पालन किया और फिर प्रचेताओं राज किया। प्रचेताओं ने, उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम दक्ष होगा। ये 5वें स्कंद में उसके ऊपर बात करेंगे। और प्रचेताओं ने फिर राजपाट छोड़कर पुनः जाके नारद ऋषि से एक पूरा अध्याय उपदेश का है, जहाँ नारद उनको ये कहता है 3 जन्म होते हैं। एक माता पिता से सूकर जन्म होता है, एक गुरु से शिक्षा लेते हैं तो वो ब्राह्मण का जन्म होता है, वेद पढ़ते हैं तो विप्र जन्म होता है। आदमी को निश्चित रूप से गुरु के शरण में लेकर शास्त्र का ज्ञान करेगा, तब उसका दूसरा जन्म होगा। प्रेचेतायाद नारद की शिक्षा से फिर जाके तपस्या करने लगे। यहाँ 4था स्कंद समाप्त होता है। ध्रुव के दूसरे पुत्र प्रियाव्रत का चरित्र 5वें स्कंद में है। पहले उधर वर्णन आता है कि अब वो समाप्त हुआ बड़े छोटे भाई का वंश उतानपाद का। अब दूसरे बेटे को कहा कि तुम राज करो। मनु ने, प्रियाव्रत ने कहा नहीं, मैं राज नहीं करूंगा, मैं तो नारद का शिष्य हूँ। नारद ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि संसार में फंसना नहीं है, वो ही नहीं फंसे तो गुरुजी मैं कैसे फंसूं। तब स्वयं मनु जाके ब्रह्मा को कहता है, मैंने आपके कहने के ऊपर संसार की सृष्टि की, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अपने पोते को समझाया आकर कि प्रियव्रत, हम ये तुम्हारा पिता, ब्रह्मा जी कहते हैं मनु, ये देवता सब भगवान के इशारे से ऐसे चलते हैं जैसे बेल के नाक में रस्सी डली होती है, जैसे मालिक चलाता है ऐसे चलना पड़ता है। हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज बड़ों की आज्ञा का पालन किया प्रियव्रत ने। वेदों के आचार्य मनु की वेदों के आचार्य ब्रह्मा और संहिताओं के आचार्य मनु की बात मान ली और अपने गुरु की आज्ञा लेकर प्रियव्रत ने विवाह किया। लेकिन प्रियव्रत जब गृहस्थ में प्रवेश किया, फिर भी गुरु की शिक्षा इतनी थी कि उसके राज में रात को बदल दिया दिन में। अपने रथ के चमक से काल के ऊपर विजय प्राप्त की, रात को दिन में बदल गया। आपको आश्चर्य होगा रात को दिन में कैसे बदला जा सकता है। आजकल भी रात को मैच होती है तो रात को दिन में बदलते हैं ना, कुछ बल्ब लगा के नाइट में मैच खेलते हैं ना। जब तुम्हारे ये लोग जिनको बहुत छोटी बुद्धि है, ये भी रात को दिन में बना सकते हैं कि राजा के पास इतनी शक्ति नहीं है कि रात को दिन में बदल दे। उसके रथ के पहियों से 7 समुद्र बने। इस प्रियव्रत महाराज के राज का वर्णन है। उसका एक बेटा हुआ, प्रियव्रत महाराज का एक बेटा हुआ। उस वक्त वो बेटा हुआ जब उसने शादी की थी, उसमें काम की प्रधानता थी। उसका नाम अग्निधर था। अग्निधर महाराज तपस्या करने गए, ब्रह्मा जी ने उसके पास अप्सरा भेजी क्योंकि उसको विवाह का शौक था। उसने विवाह किया, उसके घर में एक बेटा हुआ नाभि। महाराज नाभि को पुत्र नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। ब्राह्मणों ने यज्ञ करके भगवान को प्रकट किया, भगवान को प्रार्थना की कि हमारे यजमान के पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं होता है, मैं ही पुत्र बनता हूँ। नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें से बड़ा पुत्र महाराज भरत हुआ। यहाँ से कथा कल आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।